आ, आज हमारे बीच में कोलकाता से श्रीमती मंजू खेरिया जी हैं, जो कि उद्योगपति हैं और उद्योगपति होने के अलावा आपकी अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में भी काफी रुचि है और कई विधाओं में उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया, अपने आप को समृद्ध किया और लोगों की सेवा की। इसी अपने रुझान के चलते हुए ये पीएमसी पीएसएसएम से भी जुड़ी और वहां पर पत्री जी के से संपर्क में आकर के आनापानासती ध्यान इन्होंने शुरू किया। इसका इनके जीवन पर अद्भुत प्रभाव हुआ और किस तरह से इनके जीवन में यह मोड़ आया, क्या उसका सुखद प्रभाव हुए। आज ये सब हमारे को इनके रहस्य अंदर के मालूम पड़ेंगे। डॉक्टर एन्नापुरापु रामालिंगेश्वरा राव, जो कि श्री हरिकोटा इसरो के अंदर वैज्ञानिक है, वो आज मंजू खेरिया जी के अंदर के सारे रहस्य निकाल करके बाहर लाएंगे। डॉक्टर एन्नापुरापु रामालिंगेश्वरा राव जी विविध बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और काफी लंबे समय से पीएमसी मुंबई से जुड़े हुए हैं और ये ध्यान जादू प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं और कई लोगों को इन्होंने इस मंच पर ला करके और उनके साथ हमारी वो नॉलेज और वार्ता का आनंद दिया है। हम सब इन दोनों महानुभावों का, इन महान हस्तियों का तालियां बजाकर के स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। अब डॉक्टर एन्नापुरापु रामालिंगेश्वरा राव जी, आप शुरू करिए। सबको नमस्कार मित्रों, ध्यान जादू कार्यक्रम आज एपिसोड 29 में आ गया है। यह बहुत गर्व की बात है और इसी प्रकार आप सबको मालूम है एपिसोड 28 में दिल्ली से श्रीमती नलिनी कमल जी अपने इंटरव्यू के द्वारा प्रोग्राम में कमाल कर दिया है। उन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा, अपने सोच विचारों के द्वारा बहुत ज्ञान हमको दिए हैं और आज भी हम सब आशा करेंगे कि कलकत्ता के ये सीनियर मास्टर श्रीमती मंजू केरिया भी अपने अनुभवों से और अपने सोच विचारों से हमको इस ध्यान जगत में हमें जो कुछ ज्ञान चाहिए वह सब अवश्य में हम सबको बांटे। क्या मैडम, आपको मंजू केरिया जी ध्यान जादू टीम की ओर से हम सब आपका स्वागत कर रहे हैं। सब तालियां बजाकर मैडम का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी मुंबई का धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ अपने शिव बाबा, माँ भगवती और साथ ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और साथ ही ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी का शत शत प्रणाम उन सबको। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मंजू खेरिया जी ये कोलकाता से आई है मैडम, और ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है और इसी प्रकार अपने परिवार को संभालती हुई अनेक अन्य कार्यक्रमों में ये ध्यान प्रचार और प्रसार के द्वारा बहुत पॉपुलर मास्टर है मैडम। और ये मैडम अपने अद्भुत कार्यकलापों से ध्यान जगत को आगे ले जा रही है। मैडम के सेवाओं के बारे में एक एक करके हम पता लगाएंगे। मैं अब मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे अपना परिचय पीपीटी के द्वारा हम सबको अवगत कराएं। मंजू केरिया मैडम। सर्वप्रथम मैं कुछ शब्द अपने लिए बताना चाहती हूँ। मैं कोलकाता से हूँ और मैं अपने को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मानती हूँ, क्योंकि मैंने अध्यात्म में महाअवतार बाबा जी की कृपा से बहुत से नए नए दिशाओं में जो मेरे लिए अद्भुत ज्ञान था, जो महाअवतार बाबा जी ने मुझे ट्रेनिंग देकर या मुझे समझाकर और फिर मेरे द्वारा जो ज्ञान मुझे लोगों को मैं दे रही हूँ, मुझे खुद को ही बहुत
डिफरेंट और अनुभव हुआ कि कितना डिफरेंट तरीके से मेरे को ले जा रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मानती हूँ। दूसरी बात कि मैं पूरी तरह से बिजनेस वुमेन थी, ना मेरे पास समय था और मेरे पास इतना भी समय नहीं होता था अपने लिए कि मैं थोड़ा देर आराम भी कर सकूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके अपने एक मुकाम पे पहुंची हूँ। और मैं ज्यादातर इंडिया, पूरे भारतवर्ष के जो बहुत दिव्य स्टोर्स है, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, सब जगह मेरा माल जाता है। और कई बार तो ऐसा मेरे डिक्शनरी में कोई भी नहीं शब्द नहीं है। तो जब मैं इस फील्ड में उतरी और बड़े बड़े स्टोर्स में मैं माल देने के लिए पहुंची, तो कई स्टोर्स वाले जैसे बेंजर वाले ने मुझे एकदम साफ मना कर दिया कि मैं देखूंगा ही नहीं। वहां मैंने अपने उस पे कि आप भले मत लेना, पर आपको माल तो देखना होगा। और वो अड़ गए कि मैं देखूंगा ही नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पुराने बहुत लोग हैं, उन्हीं से मैं लेता हूँ। मैं वहां पे बोली आपको माल तो देखना होगा, आप ऐसे स्ट्रेट ना नहीं कर सकते हो सकता उनसे मैं बेटर बनाती हूँ। अगर ना कर दोगे, आपको मेरा माल नहीं पसंद है, मैं तुरंत वापस चली जाऊंगी कलकत्ता, पर बिना दिखाए तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके मालिक से मिलना चाहती हूँ। एंड वो जिद पे अड़ गए कि नहीं, मेरे मालिक से आप नहीं मिल सकते, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। हमने समय हो या नहीं हो, उनको 2 मिनट तो देना होगा। अब तो मेरे को बोले कल आइए। नेक्स्ट दिन मैं मॉर्निंग में गई, 11 बजे दुकान खुलने वाला एक खुलता है, मैं 11:30 बजे पहुंची, क्योंकि लेट था, बहुत दूर रहते थे। तो उन्होंने कहा 11:30 बज गया, अब हम नहीं देखेंगे। हमने कोई बात नहीं है, फिर कब आना है? बोले कल। हमने ठीक है फिर आएंगे, पर माल तो आपको दिखा के ही जाऊंगी, भले मत लेना, आप ना कर देना स्ट्रेट, पर माल तो मैं दिखा के जाऊंगी। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग पहुंचे, तो मैं 11:45 बजे ही पहुंची। जैसे स्टोर खुला, अंदर गए, बोले आज तो मालिक के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं दे सकते। हमने कोई बात नहीं है, रात को जब शाम तक जब टाइम होगा तब देंगे, पर मैं आपको माल तो दिखाना ही है मुझे। और मुझे नहीं मालूम था कि वो सामने बैठ के वो भाई साहब देख रहे थे और अच्छे से सुन रहे थे सब। तो फिर बोले कि ठीक है, इतने में वो उनको कॉल किए, उस आदमी को बोले, स्टाफ को बोले कि ठीक है, इसको बोलो कि 1:30 बजे आएंगी। तो हम बोले हम तो कहाँ जाएंगे, हम तो सबको दिखा चुके, केवल आप लोग अकेले लास्ट में रह गए हो। तो मैं ठीक है 1:30 बजे क्या, मैं यहीं पे वेट करती हूँ। कल ना 2-3 मिनट भी हो गया तो फिर बोलेंगे नहीं दिखाएंगे, तो मैं यहीं वेट करती हूँ। उन्होंने मेरा इतना इस तरह से, मैं जिस तरह से बिहेव की, उन लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम बुलाया मुझे 12 बजे कि आइए। जब उन्होंने माल देखा तो वो देखते रह गए और इतने ऑर्डर्स दिए कि उस दिन से आज तक मैं कंटिन्यूस उनसे काम कर रही हूँ। तो इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा माल पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत करके हर काम में, मैं जिस काम में जुटती हूँ या मैं वहीं पे पूरी तरह से जुट के काम करती हूँ। फिर मुझे ना घर जाने का होश होता है, फैक्ट्री जाती हूँ तो ना और कुछ करने का होश होता है। और अगर ध्यान में मैं जुट जाती हूँ तो ध्यान में भी वैसे करती हूँ। और पर मेरा अध्यात्म में शुरू से बहुत रुचि था, और जब मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता था मैं अध्यात्म के बारे में पढ़ती थी। और साथ में मैं प्राणिक हीलिंग और रेकी सीखा, मैंने कलर थेरेपी सीखा, पर मेरा मन उनमें नहीं टिका। फिर मैं थोड़े देर आगे बढ़ती गई कि मुझे और भी कुछ सीखना है, पर समय की कमी के कारण कुछ क्लासेस में करते चली गई। पेंडेमिक के समय मुझे जब पेंडेमिक में सब बंद हो गया था, मेरा बिजनेस भी बंद हो चुका था, तब मेरे को हुआ कि नहीं, अब मैं क्या करूं, टाइम तो पास करने के लिए कुछ चाहिए, और मैं बैठ खाली सकती नहीं थी। इसलिए मैंने उस समय सारे कलर थेरेपी और आपका शिव योग में 2008 से शिव योग, मैंने सब तरह की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। और वास्तुशास्त्र, फिर बहुत से वाटर थेरेपी, कलर थेरेपी, सब कुछ किया। पर लास्ट में जब मैं ध्यान में आई तो मेरा वाकई में मेरा जीवन पलट गया। ध्यान जगत में आते ही बहुत डिफरेंट, एक तरह से लगा कि मुझे जैसे एक नई जिंदगी मिल गई है। और ये बहुत बड़ा जादू मेरे ऊपर हुआ, जैसे एक जादूगर जादू करता है ना, वैसे ही ध्यान जगत का जादू मेरे पर हुआ। मैं आप लोग को शुरू से अपना बताती हूँ कैसे कैसे मैं गई और कहाँ कहाँ मुझे क्या मुझे जानने मिला, अपने में मिला, पर पीपीटी के द्वारा लास्ट में हम लोग सब शेयर करेंगे। फिर मैं महाअवतार बाबा जी से शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी ने मुझे बहुत सा ज्ञान दिया और ध्यान में भी बहुत से ध्यान भी सिखाए।
स्पेशली सूर्य से संबंधित सब ध्यान उन्होंने मुझे सिखाया, किस तरह सन रेज का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट है। आज के समय में कोई भी सूर्य के बारे में इतना कुछ नहीं बताता, पर इन्होंने मुझे सूर्य योग की ट्रेनिंग दिलवाई। उमा शंकर जी बोल के हैं, पूरे विश्व में वही एक जो है बाबा जी के द्वारा ही ट्रेन किए हुए हैं, और उनको सूर्य योग की दीक्षा मिली हुई है। वो कंटिन्यूस सूर्य योग के से जुड़ के 3 साल तक उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया है, केवल सूर्य के साथ तारतम्य बना के साधना करके उन्होंने जीवन काटा है। उनसे मैंने शिवयोग की जब ये ट्रेनिंग लेने में वहां गई, वहां पहुंची, बाबा जी की कृपा से वहां पहुंची, तो फर्स्ट टाइम मैंने बाबा जी की आवाज वहीं सुनी। वहीं से मेरी सूर्य योग की ट्रेनिंग शुरू हुई, जो उमा शंकर जी से स्टार्टिंग का मैं ट्रेनिंग वहीं से ली सूर्य योग की। बाद में बाबा जी ने जब मैं ध्यान करती थी सूर्य का, तो बाबा जी मुझे ट्रेन करते थे किस तरह से लोगों को बताना है कि सूर्य का क्या महत्व है। सूर्य एक अकेला प्रकाश देने वाला और शक्ति देने वाला और ऊर्जा देने वाला इस पूरे विश्व में या पृथ्वी पर अकेला वो स्रोत है, और हम लोग सब भूल चुके हैं उस स्रोत को। तो बाबा जी चाहते हैं कि मेरे द्वारा सूर्य योग का ज्ञान सब तरफ फैले, और जिसका ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है, और इसको अगर हम लोग रेगुलर ध्यान के साथ उतारे अपने जीवन में, तो हम संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भी मुझे बहुत ज्ञान दिया, और इन्होंने भी मुझे साधना के दौरान, जैसे ही मैंने साधना शुरू की, उसी जैसे मैंने आनापाना सती ध्यान शुरू किया, वैसे ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने मुझे ज्ञान देना शुरू किया, और ध्यान भी करवाने लगी, ज्ञान भी देती। मेनली वो अनकंडीशनल लव पे मुझे ध्यान सिखाती और कहती कि ये लोगों से मैं शेयर करूं। उसके पहले तक, जब तक मैं आनापाना सती ध्यान में नहीं आई थी, तब तक मैं पूजा पाठ और जपमाला वही सब में अटकी थी, और माँ की रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी, पर मुझे कभी भी कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। पर आनापाना सती ध्यान में आने के साथ ही मेरे जीवन में बहुत गहरा बदलाव हुआ। मैं माँ से जुड़ी और साथ ही महाअवतार बाबा जी से जुड़ी, जिनके द्वारा मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, मैं मिसल्टो मेरी कंपनी का नाम मिसल्टो है, और मैं इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती हूँ। बेड लिनन, बाथ लिनन, टेबल लिनन मैं बनाती हूँ, और जितने भी बड़े स्टोर्स है इंडिया में उन सबको सप्लाई करती हूँ। ये मेरा फैमिली बिजनेस है। हम लोग महेश्वरा पिरामिड गए थे अगस्त में, और वहां पे मैं किंग्स चेंबर में भी ध्यान किया, क्वीन चेंबर में भी ध्यान किया, और पहली बार मेरे हस्बैंड ने वहां पे जब किंग्स चेंबर में, क्वीन चेंबर में ध्यान किया, तो उन्हें बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई, और वो समझ पाए डिफरेंस को, जो जनरल ध्यान करते हैं और जहां वहां बैठने से क्या डिफरेंस है, ये समझ पाए। मेरी बेटी है छोटी वाली, वो भी समझ पाई कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान जगह है, जहां खड़े होने से भी इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है और इतना खुशी अंदर से होता है। तो वहां हम लोगों ने 1 घंटे रुक के किंग्स चेंबर, क्वीन चेंबर में और नीचे भी बैठ के ध्यान किया। ये मेरी पूरी फैमिली है, ससुराल की फैमिली। हमारे पीहर में हम लोग 4 बहन और 1 भाई, माता पिता, बस मेरा छोटा सा परिवार था। पर ये हमारा पूरा ससुराल का परिवार, संयुक्त परिवार में मैं रहती थी। 10 साल मैं संयुक्त परिवार में रही, उसके बाद मैं शिफ्ट होके अलग रहने लगी। सामने में जो दोनों बच्चे हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये दोनों लड़कियां हैं मेरे, और ये मेरे हस्बैंड है। बाकी ये मेरे जेठ है, और ये छोटे जेठ है, और बाकी पूरी फैमिली है। मेरी एक हॉबी है कि जब भी मुझे खाली समय मिलता है, मैं प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, और साथ ही कुत्तों को, सड़क पे जितने भी कुत्ते होते हैं उनको खाना देना, और रोज चिड़िया को कुछ दाना देना,
और कबूतरों को दाना देना। मेरा बहुत छोटी सी खिड़की है मेन जो हॉल में है, पर उस पे भी इतने कबूतर सुबह भर जाते हैं। और कौवा को तो हमारे यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट चीज मेरे जीवन में हुआ कि जब अगर मैं कुछ भी देती, कौवा को तो नहीं खाता था, और वो पूरा क्रीम केकर बिस्किट लेके जाता है। अगर मैं तोड़ के दे देती तो वो छोड़ के चला जाता है, मतलब पूरा क्रीम केकर दूंगी तभी वो लेके जाएगा। और मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ तो देखिए सब डक्स सब आ जाते हैं और चारों तरफ ये बिस्किट खाते हैं, फिर देखिए वापस चले जाते हैं। इसलिए मैंने ये पिक्चर रखा। ये उमा शंकर जी से मैं दीक्षा लेने गई थी, वहां का है। और ये मैं रोज अग्निहोत्र करती हूँ, तो अग्निहोत्र करते हुए का है। इस पे भी जब मैं वहां पे अग्निहोत्र सीख के आई, तो उसके बाद मैं जब यहाँ क्लास कर यहाँ एक बार अग्निहोत्र शाम के समय कर रही थी, और उस समय मैंने पूछा, क्योंकि उसी दिन मैंने जाना कि जो अग्निहोत्र होता है, देखिए मेरा ये प्लेन वाला पात्र है पहले, और उसमें कुंडा नहीं होना चाहिए, मेरे इसमें कुंडा है। तो मैंने कहा अरे ये तो जब तक कुंडा वाले में करी उसका मतलब कोई मुझे अभी फल नहीं प्राप्त हुआ अभी तक, क्योंकि मैं तो कुंडा वाला में करी हूँ। और अग्निहोत्र का पात्र मुझे पता लगा कि कुंडा नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने महाअवतार बाबा जी का आह्वान किया और पूछा कि भाई ये कुंडा वाला पात्र और बिना कुंडा वाला पात्र में क्या अंतर है, और मैं तो इतने दिन से करी, मतलब अभी 2 साल हो गया मुझे अग्निहोत्र करते हुए, इसका मतलब मुझे कोई भी फल नहीं प्राप्त हुआ। तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये क्या बोल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कुंडा हो या नहीं हो, पात्र शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तुम भी तो एक पात्र हो, तुम्हारे अंदर भी तो अग्निहोत्र हो सकता है। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उस दिन उन्होंने अग्निहोत्र मुझे सिखाया अपने शरीर में, और फिर मैंने मुझसे कहा भी कि ये तुम शेयर कर सकती हो। मैंने ये पीएमसी मुंबई में करवाया, और जब भी मैं करवाती हूँ लोगों को भी महसूस होता है, क्योंकि उनकी नाभि से अग्नि हम लोगों की नाभि में प्रज्वलित होती है, तो सबको महसूस होता है कि बहुत जोर जोर से नाभि घूम रही है और उसमें तपन भी है। और जब ये करते हैं तो पूरा शरीर गर्म भी हो जाता है, सबका जो भी हमारे साथ करता है वो उनका भी शरीर गर्म हो जाता है, गर्मी भी महसूस होती है। और जब हम धन्यवाद देते हैं लास्ट में तो वो एकदम ठंडा भी हो जाता है। ये सब महसूस कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत आश्चर्य की बात है मेरे लिए। ये एक नई तरह की शक्ति जो उन्होंने अपने द्वारा हम लोगों को दे रहे हैं, जिससे हमारे बहुत ही कर्म कट रहे हैं। वो बता रहे थे कि इसको करने से रोज अगर अग्निहोत्र अपने अंदर किया जाए तो बहुत से कर्म हमारे न्यूट्रलाइज बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसलिए मेरे द्वारा ये ज्ञान वो सबको पहुंचा रहे हैं। मैं पेड़ों से भी बात कर सकती हूँ। देखिए ये बेलपत्र का पेड़ है, मुझे भी नहीं मालूम था, एक्चुअली बढ़ ही नहीं रहा था, तो मैं रोज बोलती थी क्या बात है ये बढ़ता नहीं है। मैं अपने से बात कर रही हूँ तो देखती क्या हूँ कि एक दिन वो खुद जवाब दे रहा है कि मैं बढ़ूंगा कैसे, मेरा जड़ तो देखो पॉट के नीचे से निकल रहा है। तो मैंने जब पॉट उठाया तो देखा कि अरे वास्तव में ये तो जड़ नीचे निकला हुआ है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद मैंने उसको नए गमले में ट्रांसफर करके उसमें फिर से मट्टी डाली और पानी डाला। जब पानी डाला तो फिर वो बोली इसमें पानी बहुत कम है और पानी डालो। तब मैं समझ पाई कि अरे बेलपत्र तो मुझसे बात कर रहा है। फिर मैं जैसे जैसे उससे बात करती गई वो भी कम्युनिकेट करता। सब पेड़ नहीं कम्युनिकेट करते हैं, कुछ कुछ पेड़ मुझसे कम्युनिकेट इजीली करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ये जब बड़ा हो गया थोड़ा तो मैं फैक्ट्री में रखवाई अपने, और फैक्ट्री में जिस दिन भी रखी उसके नेक्स्ट दिन ही देखिए सांप आया है और वहां उसके बेलपत्र के पास बैठ गया। तो मेरा मैनेजर दौड़ते दौड़ते आया और पहले तो फोन किया कि भाभी जी उसमें हम तो बाहर निकल गए और वहां पे ऐसे से पेड़ में पेड़ के पास एक सांप लेटा हुआ है। हम लोग कोई बात नहीं डरिए मत, हम आते हैं। हम आए तब तक वो चला गया था। नेक्स्ट दिन फिर वो आया तो हम बोले जैसे ही आए फोन कर दीजिएगा तुरंत। मैं तुरंत वहां पहुंची और जब मैंने उनसे कम्युनिकेट किया स्नेक से कि भाई तुम जिस ये भी आ रहे हो मैं समझ पा रही हूँ तुम बेलपत्र के पास आ रहे हो और जरूर ये पेड़ बहुत ही दिव्य होगा, पर यहाँ पे सब तुमसे डरते हैं, प्लीज फैक्ट्री में मत आओ क्योंकि लेबर का प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं समझ पा रही हूँ पर सब नहीं समझ पाएंगे और कोई तुम्हें मारेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप यहाँ से चले जाए और कृपया कभी ना आए।
उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा उसको, वो वहां से चला गया। ये भी बहुत रहस्यात्मक है और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं देख के भी उससे बिल्कुल डर नहीं, पता नहीं क्यों, नहीं तो मुझे सांप से तो बहुत ही डर लगता है। ये देखिए महेश, ये हम लोगों का ऋषिकेश का है। जब मैंने फर्स्ट टाइम 3 महीने 4 महीने हुए थे मुझे ध्यान करते हुए, मैं जब वहां पहुंची तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वहां पे सबने मुझे स्वागत किया। सारिका मैम ने, रचना मैम ने बहुत ही खुशी से मेरे को बधाई भी दी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा शेयर करके। ये शाकाहार रैली का है जो हम लोग ने 27 दिसंबर को किया था कलकत्ता में। ये हमारे मेरा पूरा परिवार, एक छोटे वाले जवाई जो अभी शादी हुआ, पेंडेमिक में ही शादी किया है मैंने इसका, छोटी वाली बिटिया का इसका। और ये हमारा पूरा परिवार है। ये मेरे जवाई, ये मैं, ये मेरे हस्बैंड, ये मेरी बड़ी वाली बिटिया, उसके बेटा, ये हमारा परिवार है। ये सबने, मैं हर फ्राइडे को मेडिटेशन क्लास, ये आनापाना सती ध्यान का जूम सेशन रखती हूँ। जो मुझसे जुड़े हैं, तो मैं ये जूम सेशन में वो लोग अपने अपने कमेंट्स दिया, उन्होंने सबका कमेंट्स है ये। बस मैं ये इतना सही पीपीटी शेयर कर रही हूँ, बाकी जो भी आप पूछना चाहे आप। सुपर। या बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मंजू जी। धन्यवाद। या आप सबको मालूम है मित्रों, आजकल ये ध्यान जादू जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े मास्टर्स को आमंत्रित करके उनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे बीच में है कोलकाता से मंजू केरिया जी। मैडम मंजू जी, ये ध्यान जादू ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप जैसे महान विभूतियों को यहाँ आमंत्रित करके उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे सबको बांटने का थोड़ा सा प्रयास इस कार्यक्रम के द्वारा हम कर रहे हैं। आशा करेंगे आप भी इस प्रोग्राम में तहे दिल से भाग लेकर अपने अनुभवों से हम सबको ज्ञानान्वित कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम, सभी को मालूम है कि मंजू केरिया ये कोलकाता से एक बहुत बड़ा मास्टर है ध्यान जगत में, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय हम सबको दीजिए मैडम। आप कहाँ के हैं और आपके परिवार के बारे में ये सब हम जानना चाहते हैं। अब मैं मंजू केरिया मैडम से अनुरोध करता हूँ आपकी अपने परिवार का थोड़ा सा परिचय हम सबको दे दें। मंजू जी। मेरा जन्म तो भागलपुर में हुआ है। मेरे पूरे जो पीहर के परिवार वाले वहीं रहते थे, पर मेरे फादर यहाँ रहते थे और नाना नानी यहाँ रहते थे। तो मैं बचपन से ही मैंने जब होश संभाला तब से मैं कलकत्ता में ही हूँ, और कलकत्ता में मम्मी पापा और हम लोग 4 बहन और भाई, बस यही हमारा परिवार था और नाना नानी का परिवार था, और कोई हमारे जान पहचान के यहाँ लोग नहीं थे। बचपन से बहुत प्रेम से और बहुत प्यार से, मतलब उन्मुक्त तरीके से माँ बाप ने पाला, जिससे मुझे संस्कार, बहुत ही संस्कारी बच्चे थे हम, क्योंकि कभी भूल से एक बार मुंह से इडियट निकल गया था तो मुझे इतनी डांट पड़ी कि मैं बाथरूम में 1 घंटा बंद रही। तो हम लोग के मुंह में मतलब कभी भी कोई भी अपशब्द हम लोग कभी सुने ही नहीं थे और ना बोलते थे। तो बहुत ही संस्कारी परिवार था और बहुत प्रेम से हम लोग एक दूसरे से बचपन से ही, भाई बहनों में भी बहुत ज्यादा प्यार था। अगर कुछ खाने को भी मिलता तो हम लोग सब शेयर करके खाते थे। ये नहीं कि एक एक अपना अपना खा लिया, ये भी नहीं। हम लोग सब वेट करते थे कि एक कैडबरी भी मिलती थी तो लगता था कि अरे सब बहन भाई शाम को आ जाएं, तब हम लोग साथ में शेयर करके खाएंगे। तो बहुत ही लाड़ प्यार से और बहुत मतलब संस्कार देके माँ बाप ने पाला था, और उसके लिए मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करूंगी हमेशा, जो उन्होंने हमें सिखाया। और मुझे कभी भी बदले की भावना मुझे कभी नहीं रही, क्योंकि बचपन से उन्होंने वैसा ज्ञान दिया। तो मेरे कोई कुछ भी करता तो मेरे फादर यही बोलते, नहीं तुम अच्छा करो, तुमको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी गलत करना किसी से।
तो ये भाव हमेशा से था, और वो भी बहुत धार्मिक प्रकृति के लोग थे। पापा बहुत धार्मिक प्रकृति के थे, इसलिए हम लोग भी धर्म की तरफ बढ़ते चले गए। एक्सीलेंट। फिर मैडम और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आप मंजू खेरिया जी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आप कलर थेरेपी, हीलिंग, ये सब बहुत कर रही है, और प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में आप अपना कदम रखकर आगे बढ़ी हुई थी। लेकिन मैं यह बात आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके लिए आपका घर का माहौल किस प्रकार आपको सहायता दिए थे? घर का माहौल ये सब काम करने में किस प्रकार काम आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी में दीजिए। मैं उसके बाद संयुक्त परिवार में मेरी शादी हुई। शादी के पहले तक मैंने रेकी सीखा था। मम्मा ने मेरे हमेशा मैं जो करना चाहती थी, हम लोग स्वच्छंद तरीके से ही बड़े हुए हैं, और जो मैं करना चाहती थी हमेशा वो लोग प्रोत्साहन दिए कि तुम करो। तो मैंने पहले रेकी सीखा, प्राणिक हीलिंग सीखा, पर मेरा मन कभी भी पूरा सीखने के बाद भी और अच्छे से ट्रेनर बन के भी मुझे कभी मजा नहीं आया। मुझे लगा नहीं, कुछ और जानना है मुझे, इसलिए मैं उसके बाद कलर थेरेपी सीखी, बहुत कुछ सीखा मैंने, पर कभी भी मन ऐसे टिक के नहीं रहा कि लगा कुछ और सीखना है, कुछ और सीखना है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे 2020 में जब ये बंद हो गया था पेंडेमिक के समय, तब मैंने कलर थेरेपी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, शिव योग का शुरू कर चुकी थी। शिव योग भी करती थी। उस समय तक मेरा हीलिंग पावर इतना ज्यादा अच्छा हो गया था, अगर मैं किसी को हील करती तो वो मतलब कितना भी सीरियस बीमारी हो 15-20 दिन में हील हो जाता था। तो पर मुझे समझ आने लगा कि जब मैं किसी का हीलिंग करती हूँ मुझे तकलीफ होता था, तो मेरे को ये ज्ञान होने लगा था, तो मैंने हीलिंग बंद कर दी थी, पर मैं अपने परिवार का कभी नहीं छोड़ी। और उस दिन से आज तक, 2008 से आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। पर मेरे को नर्व में कुछ प्रॉब्लम था, वो भी चलता रहा साथ साथ, पर मुझे ठीक हुई हूँ मैं ध्यान में आने के बाद। और एक और बात थी कि मेरा इच्छा था, जब पेंडेमिक के समय जब मैंने इतना कुछ सीखा, तो मैं क्या की क्लासेस लेने लगी और लोगों को बहुत फायदा हुआ, और ध्यान भी सिखाने लगी, वाटर थेरेपी सिखाने लगी और सॉल्ट थेरेपी। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा कि कैसे अपने लोग को शुरू में नहाएं तो किस तरह से हम लोग बात लें, किस तरह से हम लोग डेली लाइफ शुरू करें, किस तरह से पानी को पी के हम लोग को फायदा हो। ये सब सिखाने के बाद लोगों को बहुत फायदा होने लगा। तो मैंने भी सोचा कि इसी को मैं अपना बिजनेस बना लूंगी। अब मैं और नहीं खोलूंगी, क्योंकि अगर फैक्ट्री खोलती तो सुबह से रात तक उसमें जुट जाना पड़ेगा और अपना पैशन खत्म हो जाता है। मेरा पैशन को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। पर जब पत्री जी से मिली, मेरा तो सारा चीज ही उलट गया। मैं उनसे मिलके इतना वो हो गई, मतलब समझ आया कि देखो, अगर वो इतना अभी तक कुछ नहीं लेके लोगों को फ्री में सिखा रहे, तो मैं इसका पैसा लूं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मैं इसके लिए कभी भी कोई पैसा नहीं लूंगी, किसी को कुछ ज्ञान देना पड़ा तो, और मैं बिजनेस फिर से चलाऊंगी, और एक मोटे रकम हर बार डोनेशन की तरह हर महीना देना चाहती हूँ। वो अब देखे कैसे कैसे बढ़ता है आगे, वो देखेंगे। एक्सीलेंट मैडम, आप बता रही थी कलर थेरेपी एंड लाइट एंड वाटर थेरेपी। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये थेरेपी क्या है और इससे किस प्रकार आप करती थी, और इससे और हमारे स्वस्थता ले आने में ये सब थेरेपियां किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। इसमें आप बता रहे थे कलर थेरेपी, वाटर थेरेपी, लाइट थेरेपी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें दीजिए। कलर थेरेपी क्या है कि जैसे हमारे बॉडी में जो कलर्स की कमी होती है, उसी के कारण बीमारियां भी उसी के कारण होती है, और जो हमारे ग्रह हैं उसके सबके कलर्स है। जब कोई ग्रह का कलर्स कम हमारे बॉडी में आता है तो वो ग्रह प्रभावित करता है। तो इसमें क्या होता है, सन में अगर वो कलर को हम लोग कलर का बॉटल में पानी भर के रखा जाए, या फिर हमारे बॉडी में वो कलर को, जैसे हमारे पेट खराब है येलो, तो हम लोग वहां येलो वो मार्क करें या ब्राउन मार्क करें, तो देखेंगे वो पेट का एक पोजीशन जो एक्यूप्रेशर का होता है, वहां जैसे जैसे पॉइंट करते कलर से वो ठीक हो जाता है। और जैसे ग्रीन कलर बहुत जल्दी हीलिंग पावर है, तो अगर बॉटल पे हम लोग व्हाइट बॉटल पे पानी ले और उसमें नंबर कोड जो होता है वो डाला जाए,
और साथ में एफर्मेशन ग्रीन कलर से लिखा जाए तो वो बहुत हील करता है बॉडी को वो पानी, और उसके बाद उसको चार्ज कर दें तो वो भी बहुत हील करता है। और जो कलर की कमी है, हम लोग 7 बॉटल्स के कलर्स को मतलब या तो कागज लगा के भी दे सकते हैं, या बॉटल के कलर बॉटल को भी ले सकते हैं, उसमें पानी रख दें और जो तकलीफ हो उस हिसाब से हम लोग ले, जैसे चार्ज करें। और सन रेज में जब चार्ज करते तो उसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि उसके द्वारा हम लोग कोई भी ये बॉडी का वो हील कर सकते, प्रॉब्लम हील कर सकते हैं। So वाटर थेरेपी में ये भी हुआ। साथ में हम लोग कैसे नहाते हैं, नहाते समय अगर हम सॉल्ट डाल के पहले नहाएं, और सॉल्ट क्योंकि हम लोगों को नेगेटिविटी सब निकालता है, उसमें फर्स्ट जो बात लेते हैं उसमें 1 मग पानी में अगर 1 मुट्ठी 2 चम्मच अगर नमक डालें, और उसके बाद अपने उसको वाटर को पहले ही अपने एफर्मेशन दे दे कि हम इससे जो भी नहा रहे हैं, क्यों वॉश करते हैं कि हमारी बॉडी की सब नेगेटिविटी, सातों शरीर की एनर्जी जो विच इज नॉट गुड, वो हमारे ऊपर से लेके जब हम लोग डालते हैं तो नीचे तक पूरा बॉडी की हर नेगेटिविटी निकल के और इस नाले में प्रवाहित हो जाए और हमारी बॉडी पूरी तरह से प्योर हो जाए। अगर ये एफर्मेशन के साथ करते हैं तो आप लोग सब जानते हैं सॉल्ट इज द हीलिंग, एक हीलिंग पावर है उसमें। तो वो जैसे नूनराई करते हैं बच्चों को इसीलिए करते हैं, तो वो पूरी नेगेटिविटी निकल जाती है। उसके बाद पहले राजा महाराजा क्या करते थे, रोज वाटर से पेटल्स डाल के नहलाते थे रानियों को। क्यों? क्योंकि लव एनर्जी उनमें कमी हो तो वो पूरी तरह से भर जाए। तो अगर हम लोग रोज पेटल को या रोज के एसेंस को या रोज बरी, अगर कोई इतना कुछ नहीं कर सके तो सीधा रोज एसेंशियल ऑयल को डाल के, या वो भी नहीं कर सके तो गुलाब बरी बोल के बहुत कम दाम में एक डाबर का आता है स्प्रे, उसको अगर पानी में डाले और लास्ट में नहाए उससे, तो एफर्मेशन साथ में डाले कि हम पूरी तरह से लव एनर्जी से भर गए, तो पूरी तरह से वो वही काम करे। क्योंकि गुलाब आप सब जानते हैं कि लव का एक वो सिंबल है। तो आप फील करोगे कि नेगेटिविटी निकल गई बॉडी से, एंड देन उस पानी से नहा रहे हैं तो आपको लव एनर्जी से पूरे दिन भरे रहोगे, तो गुस्सा कम आएगा और एनर्जी लेवल हाई रहेगा, कोई नेगेटिविटी पास में नहीं आएगी। और ऐसे ही लाइट के द्वारा आप, लाइट थेरेपी क्या है कि हमारा जो चेतना शक्ति वो लाइट ही है, हायर सेल्फ लाइट है। कोई भी हम लोग को रेज आता है, सन वो भी लाइट है। हम लोग जब लाइट में मर्ज कर जाते हैं और अपने हार्ट से, अपनी चेतना शक्ति से, और या सन की एनर्जी ले या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी ले, मदर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, शिव बाबा माँ भगवती वही यूनिवर्स है, हाफ जो अर्धनारेश्वर रूप, उनकी एनर्जी से अगर हम लोग उस लाइट को बोले, कुछ भी हम लोग कमांड करें तो देखते हैं हमारे जीवन में वो घटित होता है। और दूसरी बात प्योरिटी, उस लाइट को जहां जहां हम बॉडी में प्रवाहित करेंगे वो देखेंगे क्या है, अंधकार मिटा बीमारी गई। तो उस लाइट को जब हम प्रे करेंगे कि मेरे इस बॉडी पार्ट में जाओ और क्लीन कर दो उस बॉडी पे, ये रोज अगर हम लोग करें तो वो क्लीन हो जाएगा। और महाअवतार बाबा जी ने एक और नई टेक्निक सिखाई मुझे, जब सूर्य से हमारा ध्यान, हम पहले दिन में भी मतलब यूवी रेज जब निकलता है, वो उमा शंकर जी ने सिखाया हमको कि कैसे हम लोग 2 घंटे या 3 घंटे टाइम बढ़ाते जाइए, आईज डायरेक्ट कांटेक्ट हम लोग कर सके। वो थर्ड आई के थ्रू होता है, वो तो सब कोई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। पर सन गेजिंग इज वेरी सिंपल टेक्निक जो बाबा जी बोलते हैं सबको करना चाहिए, जिससे कुछ दिनों में पावर तुरंत निकल जाएगा आपका। वो होता है मॉर्निंग टाइम में 8 से मतलब मॉर्निंग सूर्योदय टाइम आप देख लीजिए आपके कहाँ, वहां का कहाँ, जहां भी आप रहते हो क्या है, उससे 2 घंटे तक आप अगर सन गेजिंग करते हो, डायरेक्ट सन को देखते हो दोनों आई और थर्ड आई से, तो धीरे धीरे चश्मा उतर जाएगा आपका, और जो भी नेगेटिविटी आपके बॉडी में है वो आपके बॉडी में आंखों के और थर्ड आई के द्वारा जाके वो धीरे धीरे आपकी सब बीमारियों को दूर कर देगा। 5 सेकेंड 10 सेकेंड से शुरू कीजिए, धीरे धीरे हर दिन बढ़ाते बढ़ाते, कुछ सेकेंड्स बढ़ाते बढ़ाते 15 सेकेंड्स तक, जब आप 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे तो देखेंगे 50% आपकी बीमारियां खत्म हो गई। मैक्सिमम आप जब 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स तक पहुंच जाएंगे तो आप पूरी, ये आपको 6 महीना लगेगा 30 मिनट तक पहुंचने में। 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे तो आपके शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती, और आप पूरी तरह आपका हायर सेल्फ से आप जुड़ जाएंगे, एंड थर्ड आई आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरी बात, उसमें सूर्य में 7 रेज होता है, सबको मालूम है रेज निकलती है।
आप जैसे जैसे मूलाधार है, रेड लाइट को से सन की रेस से आप लाइट लोगे कि आपका विब्जियर से वो रेड रंग का लाइट मेरे मूलाधार में जाए और ग्रीन रंग का लाइट मेरे मतलब हार्ट में जाए, वैसे ही पूरा लेंगे। ऑरेंज लाइट आपका मेरे इसमें जाए, क्या बोलते हैं, स्वादिष्ठान में जाए। ऐसे करके हर चक्रा से वो लाइट अगर लेंगे तो आपको प्योर लाइट मिलेगा, जल्दी हीलिंग होगी, पूरा आप उसमें भी आओगे, अलाइन भी होगा आपका पूरा बॉडी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो सन का बहुत बड़ा महत्व है। और हम लोग देखिए हड्डी की जितनी बीमारी है, हड्डी की सारी बीमारी वही दूर करता है, सूर्य से ही दूर होता है। हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, आजकल बहुत कम लोग होते, बच्चे होते वो भी एसी में रहते हैं जी। और बचपन से उनको इतनी बीमारियां होती है, किस लिए? क्योंकि सनरेज में नहीं जाते। तो महाअवतार बाबा जी मुझे बार बार ये समझा रहे कि तुम सनरेज का उन लोग को ज्ञान दो, जो फ्री में सब ठीक हो सके जी। बच्चों से ही, और उनका बुद्धि भी इतना जागृत हो जाएगा, क्योंकि सनरेज को जो प्राप्त करता है उसमें देखिए उसमें विकास बहुत ज्यादा होता है, बुद्धि का विकास, शरीर का विकास। तो इसलिए बाबा जी हमको बार बार मेरे को कई तरह से ये समझा रहे हैं और इस तरह का ध्यान भी सिखा रहे हैं कि ये ध्यान कराओ जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी हील हो। और ध्यान तो करो ही, और उसके बाद जब वो सांस पे ध्यान, आनापाना सती ध्यान से ही कराते हैं वो, पर सांस पे ध्यान ले जाके पर आप सूर्य से एक होके करो, आंख खोल के कुछ समय। या मित्रों, मैडम मंजू केरिया जी की बात से हमें मालूम हुआ कि लाइट थेरेपी, वाटर थेरेपी, साल्ट थेरेपी, इस प्रकार जो थेरेपियां हैं, इनसे हम बहुत स्वस्थ हो सकते हैं और इनका प्रैक्टिस भी करें। लेकिन मैडम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये लाइट थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, साल्ट थेरेपी है और बहुत आपने सीख लिया है, लेकिन इन सब को छोड़ करके आप आनापानासती मेडिटेशन में आ गई है, और आप किस प्रकार आई है इसमें? क्या आप इन सब से आनापानासती आप श्रेष्ठ समझती है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी में दीजिए। सब ध्यान एक तरफ और ये जादू का ध्यान एक तरफ। ओके ओके, वेरी गुड, बताइए मैडम उस पर सर आओ। मैं इतने साल तक ये की, मुझे कभी भी मतलब कभी भी किसी भी गुरु से नहीं बात कर पाई और ना किसी से कोई ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं पूजा पाठ मैंने 2.5 लाख जप तो गिन के ओम त्र्यंबकम का किया है, और इतना ही ओम भूर्भुवस्व जो गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ओम का उच्चारण, नाद का वो उच्चारण, ये मैंने सब प्रयोग किया। पर इन सब से ऊपर जब मैं आनापानासती ध्यान तीसरे महीने में, मतलब सेकंड महीने में बोलेंगे कि मेरे को महाअवतार बाबा जी ने जुड़ गई बाबा जी मेरे मुझसे, और मुझे ध्यान में पत्री जी से खुद मुझे मिलाए और बोले कि अब मैं इनको सौंपता हूँ, अब तुम इनसे इनके साथ आगे चलो। वो सूर्य, आज भी सूर्य का ध्यान मैं जैसे ही करती हूँ, महाअवतार बाबा जी जुड़ जाते मुझसे, सारा सिखाते हैं, पर मैं रोज करती हूँ वो, क्योंकि वो अपने लिए एनर्जी जरूरी है। सूर्य की एनर्जी इस पूरी दुनिया की स्रोत है, मैं जुड़ती हूँ। पर उसके बाद जब आनापानासती ध्यान की, तो जिस देवी को मैं पूछती थी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ 2008 से शुरू किया, और सोचिए अभी तक 2020 तक कभी नहीं छोड़ा। पर एक दिन भी माँ से बात नहीं करी, माँ से मिली नहीं हूँ, माँ की ऊर्जा मुझे महसूस होती थी, पर कभी भी मुझे ज्ञान लिखा के नहीं गई है। पर आनापानासती ध्यान में आते ही, जैसे बोलते वो फ्रेंड, पत्री जी बोलते हैं वो फ्रेंड होते हैं, ये वाकई में फ्रेंड होते ही मुझे अब मालूम पड़ा इस ध्यान में आने के बाद। इस ध्यान में आने के बाद कृष्ण कुमार ध्यानी, मुझे अभी तक पूरा उनका परिचय नहीं मिल पाया, क्योंकि वो हमेशा बोलते मैं कृष्ण कुमार ध्यानी हूँ, और बहुत ज्ञान लिखाए और बहुत उच्चतम ज्ञान दिए, और लिखाए भी और ध्यान भी कराए हैं, और मैं शेयर भी की हूँ कई, और आगे भी शेयर करती रहूंगी। और माँ लक्ष्मी आई, मैं सोची वो तो, अरे वहां आज तो माँ लक्ष्मी ज्ञान लिखा रही है तो मुझे बहुत धन देके जाएंगी, पर कुछ नहीं। हंसते से क्या मैं तो प्रेम की देवी हूँ, और जहाँ प्रेम नहीं वहां कुछ नहीं। और ये जो आज इतना जो पेंडेमिक के समय जो हो रहा है कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, ये तुम्हारे भाव है और कुछ नहीं।
अगर तुम्हारे भाव ये हैं कि कभी मुझे कमी हो ही नहीं सकती, और प्रेम तुम्हारे अंदर जागृत है, और फॉर्मेशन तुम्हारे अंदर है कि तुम हमेशा मुझसे जुड़ी हो, और मुझसे क्या मतलब दिव्यता से जुड़ी हो, तो तुम्हारे को कभी भी भले 10 रुपया लास्ट का हो, तुम प्रेम पूर्वक अगर उसको किसी को ये भाव तुम्हारे में आ गया कि मेरे में कमी आ जाएगी तो कमी आएगी, अगर ये भाव हुआ कि नहीं ये सबको फल दे और सबको लाभ हो, तो वो तुम्हारे पास हमेशा रुपया बढ़ते ही जाएगा। उन्होंने पूरा उस पर ज्ञान लिखा के गई हो। तो मैं तो पहले ध्यान में नहीं आने के पहले तो सब कितना केवल आरती कर रही थी, पाठ कर रही थी, रोज लक्ष्मी का जप कर रही हूँ, और लक्ष्मी माँ की माला जो बोलते सर्वश्रेष्ठ माला होती है, उस पे क्या बोलते हैं कमल गट्टे पे, वो करती थी, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। पर ध्यान में आई, कुछ भी नहीं किया, वो माँ के सामने खड़ी हो गई। तो कौन ज्यादा बड़ा है बताइए? तो ध्यान जादू है। ध्यान जादू है, बिल्कुल जादू है। जी जी मैडम, आप बहुत बार बार कह रहे हैं कि आपने बातों में महाअवतार बाबा के बारे में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महाअवतार बाबा का ये प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ा और कितना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी में दीजिए। सबसे पहले मैंने इनकी आवाज सुनी जब मैं वहां पहुंची थी उमा शंकर जी के यहाँ, मैं सूर्य योग का ज्ञान लेने पहुंची थी। तो सूर्य योग का फर्स्ट दिन मेरे लिए ठीक रहा, किसी तरह चला, पर मैं वहां एडजस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पे जैसे हम लोग रहते हैं वैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि फ्री में ज्ञान दिया जाता है वो। तो एक तरह से उनका बस उनका है सब कुछ, पर देखिए वहां पे सुविधाएं नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस परिवार से पली हुई हूँ, हम लोग का खान पान एकदम अलग है। तो सिद्धो चावल हमने कभी नहीं खाया था, और हम लोगों के यहाँ भी भाई हम लोग के यहाँ जिस तरह से खाना खाते हैं, और वहां पे जाके मुझे मॉर्निंग में जिस तरह से मिला, और दिन में जो हम लोग को सिद्धो चावल मिलता था, और फिर नाश्ते में केवल मुड़ी मिलता था, और फिर शाम को चावल, रोटी कभी नहीं। और मैं रोटी खा के बड़ी हुई, चावल कभी नहीं खाई, बहुत कम खाती थी। और ऊपर से जब बाथरूम में जाते तो कहीं लाइट नहीं, और नीचे बार बार सोना पड़ता था, उसमें प्लास्टिक लगा था, चद्दर वद्दर कुछ नहीं था, हम लोग भी नहीं अनजान थे इसलिए लेके नहीं गए। तो फर्स्ट दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, और फिर जैसे बाथरूम गई इतना जाला से भरती, और लाइट भी नहीं, और डर के मारे नहाऊं कैसे कैसे बाथरूम जाऊं। तो मैंने डिसाइड किया सेकेंड डे की मैं वापस चली जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं सीख सकूंगी। पर जब सुबह सुबह 4 बजे अग्निहोत्र होता था, वहीं मैंने अग्निहोत्र सीखा उनसे कि पारंपरिक ढंग से कैसे किया जाता है। पूरा उन्होंने अग्निहोत्र हम लोग को मॉर्निंग में 4 बजे कराते थे। जब नहा धो के 4 बजे हमने अग्निहोत्र करने के बाद बाबा की आरती शुरू हुई, महाअवतार बाबा जी की, तो मैं बोली बस आज मेरा तो है ही, अब मैं तो जा ही रही हूँ। उस समय तक मैं महाअवतार बाबा जी को जानती थी, पर इतना जुड़ी नहीं थी। तो उस मूर्ति से आवाज आई कि बहुत सीखने आई थी, हमेशा मुझसे रिक्वेस्ट करती थी, महाअवतार बाबा जी मुझे ध्यान सिखाइए, और इतना जल्दी मैदान छोड़ के जा रही हो, बस यही सीखना था तुम्हें, और अगर मैं जंगल में ले जाऊंगा तो क्या होगा, तुम तो कुछ नहीं सीख पाओगे। वो दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी। मैं एक छोटे से खाना के लिए, जो अपने पेट भोजन के लिए मैं इतना कुछ, क्या मुझे मिल रहा है, और वो फ्री में मिल रहा है ना, जो मिल रहा है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जो मैं खो रही हूँ उसमें क्या है, उसमें तो मुझे एडजस्ट करना है। मतलब मैंने अपने जीवन में जाना कि ये जो बाहरी ये दिख रहा है, ये खाना, ये पीना, ये आरामदायक, ये जिंदगी नहीं है। तब मुझे समझ में आया, फर्स्ट डे मैं बाबा जी से जुड़ी, फिर मैं बोली प्रॉमिस की बाबा जी मैं कोशिश करूंगी। मैंने फिर लंच टाइम में मैं बोली नहीं मैं खाऊंगी, एक बार नहीं खाया गया, 2 बार नहीं खाया, मैं थोड़ा सा खाई, डिनर में थोड़ा और खाई, नेक्स्ट दिन मैंने बहुत प्रेम से, नहीं यही पकवान है। ये केवल हम लोग को माइंड सेट करना होता है, हम लोग माइंड सेट नहीं कर पाते, और हम लोग छोटी छोटी चीजों में अटके रहते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ भी इस पृथ्वी में मैंने एक चीज बहुत अच्छी जाना, नेगेटिव कुछ है ही नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, आपका माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव बना रहा है। तो अगर अपने माइंड को, हर चीज को आप पॉजिटिव में लेते जाओगे, तो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती। मैं वहां से फिर सब कुछ मेरा चेंज हुआ, मुझे ज्ञान हुआ कि ये दुनिया में नेगेटिव बोल के कोई वर्ड ही नहीं है, ये हमने बनाया है, और उसको रोक, अपने आगे बढ़ने से अपने आप को रोका है। या मैडम मंजू केरिया के इंटरव्यू के द्वारा अब जो कुछ बात बता रही है, उनमें से एक अमूल्य चीज हमें मिल गया है, वह है कि नेगेटिविटी
जो सकारात्मक और नकारात्मक भावना जो होती है, नकारात्मक भावनाएं कोई भी नहीं होती है, जस्ट केवल हमारा जो सोच विचार है उसके आधार पर ये नकारात्मक भावनाएं पैदा होती है। इस प्रकार जो गुरु हमें मिलते हैं, जैसे हमारे मैडम को बाबा महाअवतार बाबा जी का संदेश जो मिलते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक रूप में टेलीपैथी। जब हम किसी एक गुरु को मानते हैं, उनके द्वारा जो आज्ञाएं टेलीपैथी के द्वारा हमें मिलते रहते हैं और उनके द्वारा हम अपने जीवन को स्वस्थ मार्ग पर, सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। है मैडम, ऐसा मैं कह सकता हूँ मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। या ब्यूटीफुल। नाउ और एक प्रश्न है मैडम, आप बहुत बार बता रहे हैं कि आप तो एक मैन्युफैक्चरर है, आप एक व्यापार वेत्ता है, और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल धन के बिना हम कुछ नहीं पा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। धन भी सब कुछ नहीं है। फिर धन के परे ध्यान से ध्यानी को और अधिक पा सकता है। धन से परे ध्यान से ध्यानी और अधिक पा सकता है। तो इसके बारे में, ध्यान से आपको क्या मिला है, अपने दोस्तों को क्या मिला है, अपने परिवार के लोगों को ध्यान से, धन से भी क्या आप बांट रही है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब आप ध्यान करेंगे ना, तो धन आपके लिए कोई महत्व ही नहीं रखेगा। धन तो आपके पीछे पीछे अपने आप चला आएगा। और एबंडेंस, मुझे नहीं मालूम था एबंडेंस क्या होता है। मैं हमेशा माला ही जपती रही लक्ष्मी जी का। जब मैं इसमें आई और ध्यान योग में आई, तो मुझे समझ में आया, अरे मुझे तो कमी कोई चीज की है नहीं, मैं किस लिए माला जप रही हूँ। एक्सेस मनी, मतलब जो मुझे नहीं चाहिए, जिसका मुझे दरकार नहीं, मुझे हर चीज तो प्राप्त है। अच्छे से रह रही हूँ, अच्छे से खा रही हूँ, अच्छे से पी रही हूँ, अच्छे से घूम रही हूँ, कुछ भी तो अच्छा से बिजनेस चल रहा है, तो फिर क्या चीज की कमी? दिस इज अबंडेंस। और मैं नहीं उसको सोच के केवल धन 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 धन, कुछ फायदा नहीं हुआ ना। अगर आपके पास बहुत धन है पर आप अपने जीवन को चला ही नहीं पा रहे अच्छे से, बीमार है आपका मन, आप बीमार है, तो क्या होगा? आप धन का कोई काम आएगा? कुछ नहीं आएगा। अगर केवल पैसा आपके पास है पर मन स्वस्थ नहीं है, तो आपके क्या पैसा काम आएगा? कुछ नहीं काम आएगा। अगर परिवार सुखी नहीं हो, आपस में बहुत झगड़े हो, तो आपके धन क्या काम आएगा? तो धन का महत्व है हमारे जीवन में, बहुत है, पर धन से ऊपर अगर जब हम ध्यान में जाते हैं, तो हमको अपनी कमियां और अपने गुण सब समझ में आते हैं। अपने आप जैसे जैसे हम लोग हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, अपने को समझ आता है कि एबंडेंस क्या है, धन क्या है, और हम उससे कैसे हम और आगे जा सकते हैं। हम हायर सेल्फ के द्वारा हमको इतना अधिक ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान में, कि आप समझ पाएंगे कि पहले का जीवन और अभी का जीवन में क्या डिफरेंस है। तो अब आपको धन का तो परवाह करना ही नहीं है। जहां ध्यान वहां कुछ कमी हो ही नहीं सकती। बस धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे। पर जैसे ही ध्यान में आप सोचेंगे अभी पैसा आ जाए, अभी सब कुछ, तो नहीं। पर ध्यान में जो लोग आ जाते हैं, उसके बाद उनके जीवन में कोई कमी रह ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड का ही बताती हूँ, वो हमेशा बोलते थे, क्या मिला तुमको, क्या कर रही हो तुम, क्या फायदा होता है, कहाँ इतना क्या कर रही हो। और आज के समय में वो मुझे फॉलो, मतलब इतना मैं ज्ञान बांट रही हूँ, उनको भी पूरा मालूम नहीं था, पर अब उनको समझ में आ रही है तो कैसे चेंज होती जा रही है। कैसे इसके, ये पेड़ भी इससे बात करे, कोई भी पेड़ इसका हाथ लग जाए वो सरवाइव कर जाता है और अपना वो बढ़ जाता है। और मैं वही करता हूँ, तो मुझसे तो वो पेड़ भी मर जाते, कुछ नहीं होता है। और ये कुछ भी काम में हाथ देती तो आगे बढ़ते जा रही है। तो क्या हो रहा है, अब वो रोज रात को आधा घंटा ध्यान करके ही सोते, ये नियम बना लिया। तो ये ध्यान का जादू है कि नहीं, ये बताइए। या अब मैडम की बात से और एक मैं बताना चाहता हूँ कि मित्रों, इस ध्यान जादू ऐसा काम करता है कि आप धन से भी अधिक अपने जीवन में ये ध्यान की स्थिति आपके पास होने पर सब कुछ आपको मिल जाता है। आप धनी कहलाएंगे, स्वस्थ रूप से आप अपना जीवन बिता सकते हैं। मैडम और एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मंजू केरिया इस ध्यान में आकर आनापानसति को अपनाकर अपने जीवन में बहुत फायदा उठाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मंजू केरिया जी ध्यान में आने के पहले कैसी थी, अब ध्यान में आने के बाद आप कैसी है?
ये फर्क आप अपने शब्दों से सबको बताइए। एक कली क्या होती है, बंद होती है जी, फूल खिलने से ही सुगंध आता है ना। तो पहले तो मैं कली थी, कुछ नहीं था। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। और अब जब खिली हूँ तो देखिए दुनिया अपने आप, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है जी, दुनिया अपने आप ही समझ रही है क्या है। मैं अपने बारे में इसलिए कुछ बताने का जरूरत ही नहीं समझती, क्योंकि जो मैं ध्यान कराती हूँ, मैं रात को भी अगर सूर्य का ध्यान कराती तो रात को भी तपन महसूस होता है सूर्य का। ये कितनी बड़ी बात है। आपको सबको गर्मी भी लगेगी, फील भी करेंगे आप, तो ये कितनी बड़ी बात है ये। एक्सीलेंट। तो जरूरत ही नहीं है कुछ बोलने का, बंद कली को खोल खिला दिया आप लोगों ने। ओके, सब मास्टर्स हैं। ब्यूटीफुल मैडम। ऐसे मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग आपके प्रोग्राम को देखकर बहुत चार्ट में अभिनंदन करते हुए अनेक मैसेज भेज रहे हैं मैडम, और बहुत बहुत धन्यवाद सबको जो मैसेज भेज रहे हैं, और आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ मैडम। और एक प्रश्न है मैडम, परिवार में एक महिला अच्छी तरह स्वस्थ रहने पर, इस प्रकार स्वस्थ सोच विचार रहने पर पूरे परिवार को बदल सकती है। आप अपने परिवार में आप ध्यान कर रही है, उसी प्रकार आपके इस ध्यानामृत धारा को अपने परिवार के सभी सदस्यों को पिलाकर उनके जीवन को भी आप थोड़ा सा परिवर्तन ले आई गई होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका प्रभाव, आपका ध्यान का जो जादू है उसका प्रभाव अपने परिवार पर किस प्रकार पड़ी है, और आप ये जो कुछ फर्क आप देख रही है उनके बिहेवियर में या उनके आचार व्यवहार में, ये सब हम जानना चाहते हैं। एक महिला ध्यान करने से उसका प्रभाव पूरा परिवार पर किस प्रकार पड़ता है, या उसके बारे में थोड़ा सा सविवरण आप दीजिए। या प्लीज। आज मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरे बच्चों पे भी, पहले मैं बच्चों की बहुत हीलिंग करती थी, क्योंकि कुछ भी, पर ये बात है मेरे घर में डॉक्टर्स, एक मेरे हस्बैंड का भी कैंसर हो गया था उस समय, आज से 5 साल पहले, और उस समय में ये हीलिंग के द्वारा ही समझिए वो सरवाइव कर पाए, ये मैं बोलूंगी। पर बाद में, उसके बाद मैंने हीलिंग टोटली अभी ध्यान में आने के बाद बंद कर दी। इवन छोटा सा कुछ होता था तो बच्चे लोग मुझे फोन करते थे, डॉक्टर को नहीं बुलाते थे। बड़ी वाली डॉक्टर की शादी हो गई थी, उसके बेटे के गले में टॉफी अटक गया था, और वो मुझे फोन की कि मम्मा उसके गले में टॉफी अटक गया, बोल नहीं पा रहा है। अब मैं ध्यान में बैठी और उसको तुरंत वो क्लियर हो गया और ठीक भी हो गया तुरंत। मैंने फोन किया, मुझे फील हो रहा है वो ठीक हो गया है, बोले हाँ गले से उतर गया। और उस समय मैं इनको डॉक्टर को दिखाने गई थी और वहीं पे बैठ के की, तो सोचिए हीलिंग कितना काम कर रहा है। पर जब मैं इस ध्यान में आई तो मैंने कहा अब मैं किसी की हीलिंग नहीं करूंगी, अब तुम लोग अपने अपनी हीलिंग करो, और कम से कम मैं इतना तुम लोग को सिखा दूंगी लाइट के द्वारा कैसे ठीक करते हैं और कैसे बच्चों को ठीक करते हैं, तुम लोग अपना करो। और जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो सबको बैठा लेती हूँ अपने परिवार में, और एक रक्षा कवच भी बनाती हूँ, तो बोलती हूँ कि भाई सबका रक्षा हो। ये मैं जरूर करती हूँ ध्यान में बैठ के। बाकी और मैं कभी ही अब किसी का हीलिंग नहीं करती, कुछ नहीं करती। वो लोग भी समझ गए मम्मी अब किसी का हीलिंग नहीं करेंगे, तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ गए, और उन लोग को इतना विश्वास हो गया इस ध्यान पे कि आज मैं कुछ भी बोलती हूँ, ये बुक अच्छा है या ये, वो लोग सब सुनते हैं। और मेरे हस्बैंड तो रोज करने लगे ध्यान, और मेरे ससुराल में भी मैं जब जाती हूँ, मेरे साथ मेरी देवरानी भी सबसे पहले उसने कहा था कि भाई ये करके तो देखिए एक बार। वहीं से मेरा शुरुआत हुआ इस ध्यान के बारे में जानना और करना। वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, पर उसके बाद धीरे धीरे मेरे देवर भी जुड़ गए। अब पूरे परिवार को भी बैठा के मैं जब एक साथ इकट्ठे होती बोलती चलिए आज ध्यान करें, तो कोई ये नहीं बोलता मैं ध्यान नहीं करूंगा, सब बैठते हैं, क्योंकि उन लोग को सब समझ आ रहा है कि ध्यान में से क्या फायदा हुआ। एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, पेंडेमिक के समय मेरी बिटिया का शादी की, छोटी वाली बिटिया का, और आप मानोगे नहीं उस समय एक्सट्रीम पेंडेमिक था, और मैंने विश्वास दिलाया था कि इसमें मेरे परिवार जो जो शादी में आएगा, जो भी मेरे मन में था, कि मैंने विजुअलाइजेशन भी किया था, ये भी समझ लीजिए जो भी, कि किसी को कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे, और इसमें भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से शादी करेंगे, देखने लायक शादी होगी। और आप मानोगे नहीं, पेंडेमिक के समय मैंने कलकत्ता में जिस तरह शादी की, आईटीसी में, पेपर में भी आया पूरा डिटेल्स इसके बारे में,
और एक आदमी भी ना कोई बीमार पड़ा, ना कोई तकलीफ में आया, और हम लोग बहुत अच्छे से निकल गए। पर मैं कभी भी ध्यान नहीं छोड़ी। उस समय मैं ध्यान में आ चुकी थी और रोज ध्यान में विजुलाइज कर लेती थी कि भाई ये हमारे परिवार को सुरक्षित तरीके से ये मिलेगा गाइडेंस, और पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ये भी ध्यान का जादू है। एक्सीलेंट। ये तो संकल्प की शक्ति हम कर सकते हैं। हाँ, या यदि अच्छी तरह आप संकल्प करने पर वह अवश्य सच निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, संकल्प से। वेरी गुड मैडम। और एक प्रश्न है आपके लिए। आप बिजनेस में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, आपका परिवार भी बिजनेस में जुड़ा हुआ होगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ये बिजनेसमैन विथ ध्यान, ये बिजनेसमैन विदाउट ध्यान, ओके, इसमें क्या कोई फर्क आप देख रही है? आपके बहुत मित्र होंगे और वे भी बिजनेस मैन और वुमन है, लेकिन आपके और उनका एकमात्र या डिफरेंस है ध्यान। यह ध्यान कहाँ तक बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सहायक सिद्ध होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दीजिए मैडम। मैंने जब से फैक्ट्री खोली है ये पैंडेमिक के बाद से आज तक फैक्ट्री में मुझे काम की कमी नहीं रही, कंटिन्यूस चल रहा है, और ऑर्डर की भी कमी नहीं रही जी, और बहुत अच्छे से चल रहा है। और जो मैं एक बार सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, वो अपने आप ही होते चले जा रहा है जी। ये बहुत बड़ी बात। लेबर भी चाहिए, तो पैंडेमिक के समय में लेबर भी इजीली मिल रहा है, काम भी इजीली मिल रहा है, मैं सप्लाई भी इजीली कर पा रही हूँ, और मैं टाइम मैनेजमेंट भी कर पा रही हूँ, जो ध्यान पूरी तरह से करके। और बल्कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम भी हो रहा है कि मैं सेशन भी ले पा रही हूँ, और इतना भी एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है कि मैं और भी किसी को हेल्प करना चाहूँ, या मेरे को बहुत शौक है जैसे शुरू से ही ये छोटे बच्चों लोग के साथ समय बिताऊं, तो वो भी मैं बिताती हूँ, और इंजॉय भी करती हूँ, फ्रेंड्स लोग के साथ भी इंजॉय करती हूँ। ध्यान का ही कमाल है कि हम लोग सब फील्ड में काम करके भी हमारे पास टाइम मैनेजमेंट के बाद इतना टाइम होता है, हम अपने सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। एक्सीलेंट मित्रों, मैडम की बात से हम यह पता चलता है कि ध्यान की सहायता यदि आप लेने से आप अपने परिवार को और अपने काम को दिनचर्या में बहुत सिस्टमैटिकनेस आप ले आ सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप ध्यान की सहायता ले लीजिए और ध्यानी बनिए, और इस ध्यान जादू का जो प्रभाव है उसका या आप टेस्ट कर सकते हैं। मैडम, और एक प्रश्न आपके लिए। आप बता रही थी कि आपके पास बहुत दोस्त है और ध्यान के द्वारा आपका परिवार बहुत बढ़ गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सज्जन सांगत्य एक बहुत बड़ा अंश है, पत्री जी हर बार कहते हैं। इस ध्यान के बाद, ध्यान में ज्ञान जगत में आने के बाद, ये सज्जन सांगत्य में किस प्रकार आप आगे बढ़ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी में दीजिए। मैं जैसे जैसे सीखती गई, मेरी सिस्टर्स और मम्मी भी जुड़ गई, मम्मी को भी ध्यान सिखाई, पीहर में भी सबको सिखाई, और मेरी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर, वो भी जुड़ी हुई है इस ध्यान से, और जो और बाकी 2 सिस्टर्स है उनको भी बताई, पर पहले तो उन लोगों को वो नहीं हुआ, पर देख रही हूँ धीरे धीरे वो लोग सब इंटरेस्टेड हो रहे हैं और सब धीरे धीरे ध्यान सीख रहे हैं। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे, शिवयोग में भी थे, जब मैं यहाँ आई तो उन लोगों को बताई, उन लोगों को बोला ये करके देखो। जब उन लोगों ने देखा, करके देखा, और उसके बाद वो भी सब मेरे से जुड़ते चले गए। फिर मैं जैसे जैसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो लोग बोले, अरे मैंने पहले भी हीलिंग कहीं सीखी थी, कोई तकलीफ होता, किसी को घुटना तकलीफ है तो मैं बताती ये करो, उसके बाद ठीक हो जाओगे, ऐसे करो, ऐसे करो। मैं किसी का हीलिंग नहीं करती, पर मैं वे बता देती। तो वो लोग जैसे जैसे करते गए, फर्क आता गया। जैसे मैंने यहाँ वो अपनो प्रेयर के साथ में लेके ध्यान को सिखाया कि इसके द्वारा हम लोग कोई भी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, इसको अपनाए। सब वही है, ध्यान जादू ही है, पर 4 ही वाक्य बड़े हैं हमारे जीवन में। सबको एक्सेप्ट करो, तो आई एम सॉरी, सबको अगर गलती हो क्षमा मांगो, जो पत्री जी बोलते हैं, सबको एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो, और सबको प्यार भेजो, और सबको धन्यवाद दो। यही 4 वाक्य पूरे हमारे जीवन का स्रोत है। तो अगर हम इसके द्वारा हम लोग कैसे हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सके, तो ये मैंने जब सिखाया लोगों को, तो सबकी इच्छाएं जैसे जैसे पूर्ण होते गए, वो लोग जुड़ते गए। तो मैंने हर फ्राइडे मैं अपने एक सेशन लेती हूँ,
जितने भी जन हो। मैंने जब बाबा जी से कहा, बाबा जी आप मुझे इतना कुछ सिखा रहे हो, मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं किसको सिखाऊंगी? तो बोले उसकी चिंता तुमको नहीं करनी होगी, अगर एक आदमी भी तुम्हारे जूम में आता है तुम उसको सिखाओगी, और बाकी क्या करना मैं देखूंगा। पर कुछ ही समय बाद उन लोग को सिखाते गई। मैं आज भी हर फ्राइडे क्लास लेती हूँ, अब मैं ट्यूसडे भी साथ में लेती हूँ कि तुम लोग भी एक बार, मैं फ्राइडे को मैं देती हूँ सेशन और ट्यूसडे को बोलती तुम लोग भी सेशन दो, जितना आता है उतना दो, जिससे तुम लोग भी ग्रो करोगे। मैं जैसे ग्रो कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ सबका ग्रोथ हो, तो इसलिए ट्यूसडे को मैं उन लोगों को चांस देती हूँ कि तुम लोग बोलो, नहीं कुछ आएगा, जहां अटकोगे मैं शुरू करूंगी। तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे हम लोग क्लास करते हैं। और बाकी जो है, मैं बॉम्बे से जुड़ी हुई हूँ, इनको ध्यान लहर कोलकाता से जुड़ी उनको, और कई जगह जाके छोटे छोटे बच्चों को भी, सबको मैं ध्यान सिखा रही हूँ। और पार्क में जब जा रही हूँ तो जैसे सूर्य योग वहां पे करती हूँ, तो लोग पूछते हैं क्या है, तो मैं वहां भी बहुत लोगों को ध्यान सिखाई, बताई इनके बारे में, वो लोग भी जुड़ते चले गए। जब ससुराल जाती है तो हम लोग एक साथ बैठ के कि चलो 15 मिनट ही करें, तो उससे क्या होता है, सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मैं जब मेरे को जो फायदा हुआ वो सबको मिले, करके देखो, अगर फायदा हो तो करना, नहीं हो तो मैं जबरदस्ती तो कर ही नहीं रही हूँ तुम लोग से। तो इसलिए चाह रहे कि जो मुझे मिला, जो मेरे मास्टर्स ने, आप सब ने मुझे दिया, वो मैं आगे बढ़ा सकूं। एक्सीलेंट मैडम। सी मैडम, और एक प्रश्न है आपके लिए, ध्यान प्रचार और प्रसार में ये मंजू जी किस प्रकार आगे बढ़ रही है? इस ध्यान प्रचार और प्रसार में क्या क्या अनुभव है आपके साथ, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दीजिए। तो इसमें क्या आप कोई तकलीफ उठाई या कोई अच्छे अनुभव हुए हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए मैडम। मेरे को वेन्स में बहुत तकलीफ थी, पर मैं भी ये सोच के रखी थी कि ध्यान के बाद ही, मतलब जब मैंने शिवयोग में आई तो मुझे बहुत वेन्स में प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बहुत साधना की, और उस साधना के कारण शिव विद्या साधना बहुत की, तो उसके कारण मेरे बहुत से कर्म ऊपर आ गए, तो वेन्स में थोड़े प्रॉब्लम्स थी। पर मैं बहुत हीलिंग की, मेरा कभी ठीक नहीं हुआ। जब मैं ध्यान में आई तो देखी धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है, अब मैं पूर्ण रूप से ठीक हुई हूँ। तो ये क्या हुआ, ध्यान के कारण हुआ, सबसे पहला तो यही फायदा। दूसरा, आप एक बार प्रश्न फिर से कीजिए कुछ। नो, आप जो कुछ ये प्रचार और प्रसार कर रहे हैं ना, हाँ, उसमें क्या कोई अनुभव है आपके साथ? हाँ, अनुभव, और देखिए अनुभव, बहुत अनुभव है, बहुत थोड़े नहीं, बहुत अनुभव। कोई भी पेड़ से अगर कोई मर रहा है, मैं उससे बात करती हूँ तो कम्युनिकेट करता है। इवन इंसेक्ट्स भी कम्युनिकेट करते हैं। मेरे घर में क्यों फर्स्ट फ्लोर का है, देखिए बहुत इंसेक्ट आते हैं, स्पेशली कॉकरोच से मैं बहुत डरती हूँ, वो आता था। मैं एक बार बाथरूम में गई, नहा रही थी, नहाते नहाते देखा कॉकरोच। मैं सोची अगर इसको वॉइस मेरा सुनाई देगा तो ये वापस नाला में चला जाएगा, और मैंने कंटिन्यूस बोलना शुरू किया कि मैं भी इस पृथ्वी पे एक, जो मेरा स्थान है वही तुम्हारा स्थान है, वही आत्मा तुम में, वही मुझ में। अगर मेरी वॉइस तुम सुन पा रहे हो तो तुमको इस नाले में ही वापस जाना होगा, और तभी मैं मानूंगी तुम सुन रहे हो। मैं बोलती गई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। जाने अनजाने मैंने किसी जीवन में कष्ट दिया, इसलिए तुम आ रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ, पर अब मैं तुमसे माफी मांगती। मैं बोलती गई, देखी कि वो धीरे धीरे वापस नाले में गया। इम्पॉसिबल चीज है कि कोई नाले से निकले और इतना बाथरूम में घूम के वापस जाए, और उसके बाद से आज तक कॉकरोच मेरे घर नहीं है। दूसरी बात, मैं जब साधना करती हूँ तो बहुत से मैसेजेस मुझे आते हैं, और इतना ज्ञान मैं इसी के द्वारा दे पा रही हूँ। इसी, और माँ ललिता ने आके जो अनकंडीशनल लव से भरी है, किस तरह से दुनिया में मुझे बांटना है, कैसे मुझे ज्ञान देना है, इसके बारे में इतना कुछ लिखाया, ये ध्यान के कारण ही संभव हुआ। फिर एक बार मैं मॉर्निंग वॉक रोज जाती हूँ, तो वहां पे क्या मुझे मन में आया, मैं जब ध्यान में बैठी, अचानक से मुझे आवाज सुनाई, और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते, पूरे प्रकृति में देते हैं कि ध्यान में करने के बाद कि ये प्रकृति को भी मिले, पृथ्वी माँ को भी मिले, जल को भी मिले, चिड़िया को भी मिले, जितने भी प्रकृति में जो पेड़ पशु पक्षी सबको मिले। तो अचानक से थैंक यू सुनाई दे रहा है। मैं समझ नहीं पाई कहाँ से आवाज आ रहा है। फिर देख रही वो कमल से पूरा खिला हुआ, पूरा लोटस उसको ही बोलते, पाक बोलते, और वहां पे बहुत सारी मछलियां भी है उसमें, तालाब में, और
मछलियों की आवाज आ रही थी और पेड़ों से आवाज आ रही, थैंक यू। हम बोले ये क्या बोल रहे, कहाँ से, मेरा शायद कान गलत सुन रहा है, हो ही नहीं सकता, असंभव। फिर मैंने फिर शुरू किया ध्यान, फिर वही थैंक यू। जब पृथ्वी को दे रही हूँ, जल को दे रही हूँ, तो बोले आज तक मुझे, हम लोगों को यहाँ से सब कोई हम लोग की ऊर्जा टानते हैं, फर्स्ट टाइम मुझे ऊर्जा मिल रही है हम लोग को। मछली ने कहा, ट्रीज ने कहा, फर्स्ट टाइम ऊर्जा हमें मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये मेरे लिए इतना आश्चर्य भरा बात था कि मैं क्या क्या सबसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, पर ये बहुत सब समय नहीं होता, कभी कभी होता है। मैं कितने अनुभव में बताऊं, मतलब इतने अनुभव हुए हैं इस ध्यान जगत में कि मैं बता नहीं सकती, जब से ध्यान में आई हूँ। मित्रों, मैडम की बात से और एक पॉइंट हमें मिल गया है कि ये योगी लोग जो ध्यान होते हैं, वे इस प्रकार के पेड़ पौधों से या अन्य जीवों से भी अपनी बात उनको समझा सकती है, और मैडम का भी अनुभव इससे हम अवगत होता है। मैडम, और एक प्रश्न आपके लिए। कोरोना ये 2 या 3 साल से हम सबको बहुत डरा रहा है, लेकिन बहुत लोग ध्यान में जो आए हैं, पत्री जी से भी बहुत बार बार कहते हैं कि ये कोरोना हमारे लिए कुछ बहुत फायदा ले आया है। इसके संदर्भ में आप कोरोना के बारे में ध्यानी होकर आप किस हर प्रकार दिन धन्यवाद देती हूँ कोरोना को, हर दिन धन्यवाद देती हूँ। आई लव यू, आई ब्लेस यू एंड थैंक यू। क्योंकि तुम अगर नहीं आते तो मेरा जीवन अधूरा रहता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, या एक्सीलेंट। सो आपके कुछ थोड़ा सा अनुभव बताइए मैडम, और कोरोना की वजह से आप अपने जीवन को किस प्रकार मोड़ किए? इसका मेरे जीवन में तो मैं इतना धन्यवाद देती हूँ कि तुम तो मेरे साथी हो। तो ये जब भाव होते तो मेरे तक पहुंचेगा क्या, वो तो साथी मेरे अंदर मर्ज हो जाएगा, तो मुझे डर ही नहीं। इम्पॉसिबल, अगर आप डरते हो तो वो अटैक करेगा, आप डरते ही नहीं हो और उसको साथी बनाते हो कि तुम भी आओ मेरे प्रकाश में, तुम घुस जाओ। मेरा प्रकाश अगर ज्यादा है तो तुम अंधेरा कैसे आएगा मेरे पास, इम्पॉसिबल है। और मैं अपने जितने भी ध्यानी है जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे कहती हूँ रोज ये ध्यान करो कि एक दिव्य प्रकाश मेरे अंदर शिव बाबा का या माँ भगवती अर्धनारीश्वर रूप का, साथ में मदर ऑफ यूनिवर्स का और मेरे गुरु का आ रहा है, और मेरे हायर सेल्फ से और मेरे चेतना से, कॉन्शियसनेस से एक हो गया है, और मुझे पूरे प्रोटेक्ट करके शील्ड बन गया है एक। तो और मेरे परिवार के चारों तरफ भी यही शील्ड है, और मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन हमको दे रहे हैं। तो ये कोरोना क्या बिगाड़ सकेगा? आज तक मेरा कोई भी परिवार का एक भी सदस्य इससे प्रभावित नहीं हुआ है। तो कोरोना कैसा कोरोना, आपका भाव कैसे है? अगर नेगेटिव ऊर्जा को आप टानोगे तो आएगा, नहीं टानोगे तो नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है जीवन में। मेरा ये सिद्धांत हो ही नहीं सकता। नो बोल के नेगेटिव आपके मन का है, आप थोड़ा भी वीक होगे तो वो अटैक करेगा, अगर वीक नहीं होगे तो इम्पॉसिबल है, आप उसको भी प्रकाशित कर सकते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मित्रों, कोरोना हो उससे भी बड़ा ये उपद्रव हो, यदि हमारे पास सकारात्मक भावना होने पर वे सब हम कोई किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। मित्रों, और एक मैं मैडम से पूछना चाहता हूं। मैडम, आप इस ध्यान जगत में बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपका भविष्य के कार्यक्रम क्या क्या है? इस ध्यान जगत में क्या क्या करना चाहती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी में दीजिए। मैं एक चैनल बन गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मैं पूर्ण तरह से अपने को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो मेरे पीछे हैं और माँ अवतार बाबा जी को समर्पित कर चुकी हूँ। आप जिस दिशा में ले जाओगे, जो मुझसे कराओगे, आई एम रेडी टू डू इट। मेरा देखिए, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ और ना मैं करूंगी आगे, क्योंकि जब उनकी कृपा जो होगी और जो वो चाहते हैं मेरे माध्यम से करवाना, आई एम रेडी टू डू दैट। मैं अपने को पूरा शून्य बनाना चाहती हूँ, जिससे वो पूरी तरह से चैनलाइज होके लोगों को बेनिफिट हो। इसलिए मैं तो समझ ही नहीं पा रही मैं क्या करना चाहती हूँ। बस मेरा एक विश है, ये जरूर बोलती हूँ कि मैं इस दुनिया में आना तो मेरे उसमें नहीं था, जाऊं बहुत शान से, ये तुम करना बस, और कुछ नहीं मतलब है मुझे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और पत्री जी के पूरे 18 के 18 जो वो हैं उन पे मैं चल सकूं, ये मेरी
अपने आप से वो है कि नहीं, मैं धीरे 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 अपने पे और काम करूंगी। मुझे अभी भी कुछ काम करने बाकी है, मुझे मालूम है मुझ में क्या कमी है अभी भी। तो ये तो मैं निश्चित कर पाई हूँ कि अगर जहां मैं थोड़ी भी गलती, जहां थोड़ा सा भी गलती या ध्यान कम हुआ, मेरा वहां स्टॉप हो जाता है, रुक जाती हूँ, फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं अपने आप को पूर्ण समर्पण भावना से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, बस। एक्सलेंट एक्सलेंट मैडम। सी, आप ध्यान जगत में आकर इस प्रकार ध्यान में जो जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी सेवाओं के द्वारा बहुत कर रही है। इसके लिए अपने परिवार के सदस्यों के भी हम तहे दिल से उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं अपनी ओर से। मैडम, आपके पास बहुत विद्वता है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। आखिरी प्रश्न आपके लिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ध्यान जादू एक विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आगे ले चलाने में हमारे पास बहुत बड़ा टीम है। ये सब मिलकर इस ध्यान जादू प्रोग्राम को अभी तक ऑलमोस्ट 30 एपिसोड्स के साथ साथ 40 आप जैसे महान व्यक्तियों को यहाँ बुला करके उनके अनुभवों को हम सीख लिए थे। ध्यान जादू कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने से आपका जो अनुभव आए हैं उसके बारे में, और उसी प्रकार इस ध्यान जादू के लिए आपका आशीर्वाद भी हम चाहते हैं। आप अपने जो कुछ प्रतिक्रिया है इस ध्यान जादू कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने में, उसके बारे में कुछ विवरण दीजिए। आप कैसे इसमें भाग लेने में क्या किस प्रकार आप फील कर रही हैं? मैं बहुत ग्रेट फील कर रही हूँ। सबसे पहली बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज अपने आप को आप लोगों को बता सकी कि महाअवतार बाबा जी मेरे द्वारा क्या करवाना चाह रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये ज्ञान आप लोग सब तक पहुंचे। ये ध्यान जादू का ही कमाल है कि हम लोग जो अंदर में रोक रखे हैं, जो हम लोग नहीं बताना चाहते, वो भी आप किस तरह से निकलवा लेते हो अंदर से। मेरे इतने आसपास भी रह के लोग, कोई भी इतना डीपली कभी कोई को से मैं बात नहीं कर पाई, पर आप कुछ पूछ रहे हो, मैं किस तरह से बोलती चली जा रही हूँ, ये भी मुझे नहीं मालूम। ये आपका ही जादू है, ध्यान ही जादू का कमाल। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes से आप बोलती रही मैडम। बोलिए। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं किसी को, और आज तक मैंने अपने बारे में अपने परिवार को भी नहीं बताया। जी, वो भी कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में अभी भी पूरी तरह से, क्योंकि मैं जो भी मेरे को मिल रहा है महाअवतार बाबा जी से, मैं पूरा बंद करके रखी हूँ कि नहीं, मैं जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा है मैं देती जा रही हूँ। मैं कभी नहीं बोलती कि मुझे ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। कोई बोलता है मैं चुपचाप सुनती हूँ, पर आज आपने किस तरह से मेरे को पूरा खाली कर दिया। आपको शत शत प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। आज ग्रेट ध्यान जादू मैडम, वही ध्यान जादू है। बिल्कुल, यू आर ग्रेट मास्टर। मैडम, आई एम सो हैप्पी मैडम। ध्यान जादू प्रोग्राम के द्वारा हमारे लिए जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप बहुत आसान से पार कर चुकी है। मंजू केरिया मैडम के द्वारा हम बहुत सीख लिए हैं। हमारा परिवार बहुत बढ़ रहा है मैडम, बिल्कुल, क्योंकि हम सब मिलकर इस ध्यान जगत को और विस्तार से, ध्यान के ये जो फल होते हैं सबको बांटने में हम सब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे मैडम। अब हमारे कार्यक्रम में अगला अंश है प्रतिक्रियाएं। अब तक आप मेरी प्रश्नों का समाधान दिए हैं, लेकिन अब हमारे दर्शकों के जो डाउट्स होते हैं और आपकी प्रोग्राम की प्रशंसा करते हुए जो प्रतिक्रिया होती है, उसके बारे में आप अगला कार्यक्रम होगा। मैं मैडम से अनुरोध करता हूं वे इस कार्यक्रम को आगे चलाए। मैडम शकुंतला। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने जिस तरह से सवाल पूछे थे, इनकी जितनी एबिलिटीज थी वो सबके सामने उजागर हुई। और मंजू जी, आपका तो क्या बोले, अभी तक मैं सोचती थी आप केवल हाउस वाइफ हैं, एक बिजनेस वुमेन है और एक सेक्शन लेती है, पर आज मालूम पड़ा कि आपकी कैप में कितने फेदर्स हैं। आज हम लोग को मालूम पड़ा, और ये भी मालूम पड़ा कि दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प और पेशेंस, जो पेशेंस तुमने बेंजर वालों को दिखाया था और उनको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला वो टाइम, उसका नतीजा आज आपके सामने भी है और हम भी देख रहे हैं। तो ये दृढ़ विश्वास और जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सभी को बहुत, सभी उससे लाभान्वित होंगे।
थैंक यू मंजू जी। थैंक यू आप सब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जितना इस जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपने जिस तरह से जो स्थितियों से इस जगह तक पहुंचे, इस मुकाम पर, ये ध्यान का ही चाहिए। बिल्कुल, सब आप लोग के कारण ही हो रहा है। अभी जो भी बात करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेस करिए। मैं सबसे पहले अंजू खेरिया जी से बात करूंगी। यस अंजू जी। मैं अंजू खेरिया कोलकाता से। इनका सेक्शन हम लोग फ्राइडे की फ्राइडे करते हैं। बहुत अच्छा सेक्शन होता है और इतना ऊर्जावान रहता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और बहुत कुछ अनुभव होता है और उससे बहुत फायदा भी हुआ हम सभी को। थैंक यू मंजू भाभी। थैंक यू थैंक यू अंजू जी। थैंक यू अंजू। यस करण कपूर जी। हाँ जी, शकुंतला जी नमस्कार। नमस्कार मंजू जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार कानन जी। बहुत कुछ सीखना है हमने। अभी तो आपने आपको मैंने तो अभी 2-3 सेशन ही आपके लिए हैं। फ्राइडे में आपके साथ जुड़े हैं और ध्यान करते हैं आपके साथ, और कुछ ना कुछ आप बताती हैं। अभी मैं बोलना भी चाहूँ तो मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, सिर्फ मुझे वो आपका वो जो हमें आपने कराया था नेवल में, जो कराया था वो ओपोनोपोनो प्रेयर। नहीं, वो ओनोपोनो भी कराया था आपने। वो ओपोनोपोनो अग्निहोत्र। नहीं, सूर्य का जो ध्यान कराया था, ध्यान का सन गेजिंग। हाँ, सन गेजिंग का भी कराया था आपने। हाँ, मतलब ये हमने तो बॉम्बे वाले सेशन में ही आपके साथ जुड़े हैं, और शकुंतला जी ने ही जुड़वाया हम लोगों को आपके साथ। आपसे बहुत कुछ सीखना हमने। अभी हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। यू आर ए ग्रेट मास्टर। I am Mahavtar Babaji's great master, not me. I am only the channel. नहीं, आप चैनल हैं, ये बात ठीक है कि आप चैनल हैं, पर आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं और हमने बहुत कुछ सीखना है अभी आपसे। मोस्ट वेलकम। मैं तो इस फ्राइडे को भी मैं कल भी आपको खोल के देख रही थी। मैं क्या मंजू आज कहाँ रह गए। कल का नहीं हो पाया, कोई कारण से मैंने लिखा ना आप लोग को, कोई कारण से मैं नहीं कर पाई। नहीं, वो मतलब हमको लग रहा था कि कुछ है, फिर मेरे को ध्यान आया कि शायद रात को आपका सेशन है। मैं फ्राइडे को सोच रही थी कि ये जो सेशन था जो अभी हम देख रहे हैं सैटरडे, हाँ, वो सैटरडे को होता है, पर मैं फ्राइडे को ही समझ रही थी। मैंने कहा शायद हो सकता है इसलिए आपने नहीं लिया। थैंक यू कानन जी। शैला जी। थैंक यू। ये शैला जी आप बात करिए। मैं आपको एड स्पॉट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपका वीडियो चालू नहीं है। शीला जी। हाँ, शीला जी बात करिए। हाँ, पहले तो मैं कहूंगी कि एक्चुअली मेरे को आना पाना सती ध्यान में लाने के लिए मंजू जी हैं। हम लोग एक साथ शिवयोग में थे, तो उन्होंने मेरे को घुटनों में बहुत प्रॉब्लम होता, स्टार्ट करो तो उससे शायद तेरे को फायदा मिलेगा। तो उससे सच में मेरे को बहुत फायदा मिला। और हमने वो JTTP 13 वाला कोर्स ज्वाइन किया था इनके कहने पर। और फिर मेरे हस्बैंड का प्रोस्टेट कैंसर का सर्जरी था, हाई स्टेज पे था, तो मेरे को करवाना ही था। मैंने बहुत कोशिश किया कि उनका सर्जरी टल जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन उनका सर्जरी 100% सक्सेसफुल हुआ। लोगों का इस प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद ड्रिपिंग होता है यूरिन का, काफी दिनों तक, किनका महीनों तक, किनका सालों तक। लेकिन डॉक्टर खुद हैरान हो गया देखकर कि बोलता है, उसने खुद बोला, डॉक्टर इट्स अ मिरेकल कि एक दिन भी क्या, 1 मिनट भी इनका ड्रिपिंग नहीं हुआ और इतना सक्सेसफुल सर्जरी हुआ है। और इनकी तो मैं हर फ्राइडे को मैं इनका क्लासेस करती हूँ, और भी कुछ पूछना होता है इनसे तो प्राइवेटली इनसे पूछ लेती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू जी। यस वंदना जी। यस आत्मवंदन मंजू जी, शकुंतला मैम। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। बहुत बढ़िया। PMC मुंबई चैनल के तो बहुत अच्छे एक
कोहिनूर जो हमारे सामने आ रहे हैं और इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, सच बहुत सारा ग्रेटिट्यूड मंजू जी आपको भी। थैंक यू। और आपने जो आपका एक्सपीरियंस बताया ना, वही मेरा एक्सपीरियंस था। मैं इतनी पूजा पाठ करती थी कि हर रोज 3-4 घंटे पूजा पाठ करती थी। जब से ध्यान में आई ना, तब से मैं अभी भगवान की मूर्ति पे भी पानी डालती हूँ तो मेरे ऊपर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि शिव मुझ में ही है। इतना अच्छा मेरा भी एक्सपीरियंस है। पहले मुझे लगता था कि ये सच है, लेकिन अभी आपने बताया ना, आप जो अग्निहोत्र करती है वो सब मैं भी सब करती थी। अभी सच में ऐसा लगता है कि शिव तत्व है मुझ में। कहीं तो पूरा पानी में, ध्यान में तो पूरा पानी में ही रहती हूँ। कहीं तो नहीं मैंने बोले, आपको आपके अंदर हृदय में शिव तत्व है। और जब अभिषेक करें तो उसका अभिषेक कीजिए और कहिए कि मेरे अंदर का शिव तत्व जागृत हो। देखिए कमाल हो जाएगा। पूरा अभिषेक लास्ट फ्राइडे मैंने अपने हृदय में अपने शिव को जागृत करवाया था मेरे सेशन में, और सबने अनुभव किया कि उनके अंदर के भीतर का प्रकाश बढ़ रहा है। तो अंदर जो शिव तत्व है उस पे जब जल चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे और फिर सब चीज आग धतुरा सब चढ़ाएंगे, मतलब क्या हुआ, हर कर्म को, जो भी नेगेटिव कर्म को जब अपने अंदर ही आप चढ़ाओगे, अपने चरणों में विसर्जित कर दोगे और नए ऊर्जा को लोगे, तो आपका क्या हुआ, अभिषेक हुआ ना। तो अंदर अभिषेक कीजिए, बाहर की कुछ जरूरत नहीं। सच में मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, सेशन लेना चाहती हूँ पीएमसी पे। बिल्कुल 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 लीजिए, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू शकुंतला। थैंक यू हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ शकुंतला जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ ललिता जी, हाँ, मैं भी बहुत अच्छा मिला मुझे रिजल्ट। अपनो प्रेयर की थी, मंजू जी से सीखी थी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका। मेरी सेहत पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका, और शादी में भी बहुत अच्छी से हो गई। मेरी बेटी की शादी थी, मंजू जी ने बताया था प्रेयर करना। बहुत अच्छा मंजू जी, आपको धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके मंजू साथ जी ने ध्यान क्या, ये भी positive जोड़ thinking से दीजिए, क्या-क्या कर ध्यान लिया। के द्वारा हाँ, क्या हुआ, ध्यान तो करती हूँ रोज। संकल्प किया, वो संकल्प से सृष्टि तक, वही बात है। हाँ, कल्प से सिद्धि ध्यान होती है। तो रोज करती हूँ मैं। आपका सेक्शन भी रोज अटेंड करती हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। यस शारदा जी। हाँ, नमस्ते शकुंतला जी। नमस्ते। नमस्ते मंजू जी। बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू। ध्यान के तो फायदे हैं ही, ध्यान हम भी कराते हैं। ध्यान के तो बिना जीवन ही बेकार है, सच में। ध्यान, मेरा तो ये निष्कर्ष है, ध्यान नहीं, सब कुछ बेकार है, सब कुछ। बिल्कुल ध्यान से A to Z मैंने इतना पाया है। अपना जीवन सिर्फ मेरा भी है ये 24/7 सबके लिए, जो भी ध्यान ध्यान ध्यान, इसके सिवा कुछ नहीं। और सब कुछ अपने आप आता है, अपने आप आता है, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ जरूरत नहीं है संकल्प करो, मैं कहती हूँ संकल्प की भी जरूरत नहीं है। संकल्प की जरूरत होती है, क्योंकि ये पत्री जी बोलते हैं, अगर हम लोग कोई भी संकल्प करेंगे नहीं तो हमें जीवन में किस दिशा को कैसे देंगे। तो उसके लिए हम संकल्प करेंगे तो हम दिशा दे सकते, बस और कुछ नहीं जरूरत। एक्सपेक्टेशन नहीं ना संकल्प से, नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं आपको, पर सपोज किसी का तबीयत ही खराब है आपके परिवार में भी, आप संकल्प रहेगा कि आपके द्वारा आपके आसपास भी इतनी ऊर्जा फैले कि जो जो मेरे परिधि में आए, ये भाव आपके होंगे तो सब स्वस्थ हो जाए। तो ये भाव जब होगा तभी वो जागृत होगा। आपको भाव ये लाने पड़े कि मेरी परिधि में जो कुछ भी हो सब पॉजिटिव हो जाए। ये भाव भी तो संकल्प हुआ। हाँ, ये संकल्प है। वो पता है क्या है, ये भी कहना नहीं पड़ता, अपने आप से होता है। आप करो ध्यान, अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। अकेला ध्यान करेगा ना, हाँ। वो पूरे 7 पुश्तों तक का सबका करेगा वो बेड़ा पार। और कुछ और ज्यादा पाना हो तो संकल्प करना जरूरी हो जाता है। हाँ, जैसे और पाना मतलब ये नहीं, मतलब आप अपने परिवार को स्वस्थ रखे तो सभी रखते हैं, पर हाँ। एक जब ये भाव अगर लाता है कि मेरे परिधि में कोई भी आए वो हंसमुख हो जाए, खुशी से भर जाए, तो उसके लिए संकल्प करना होगा। और हमारा परिवार सुखी हो जाए, हमारे आसपास सुखी हो जाए, वो ठीक है। और आगे कि मेरे परिधि में ही जो आए वो सुखी हो जाए, तो फिर आपको एक संकल्प डालना होगा ये।
वो कभी रेयर, मतलब बाकी ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। बाकी और तो देखिए जो ऊपर करवाए वही है। मैं तो बोली ना, मुझे ज्ञान बिल्कुल नहीं, जो आ रहा है ऊपर से आ रहा है, मैं बस पतंजलि सर भी बताते हैं कि ध्यान करो सारा निचोड़ आता ध्यान। थैंक यू शारदा जी, थैंक यू। बढ़ते रहो बस, और बनो और यहाँ हमारे बीच में उषा टिबरीवाल जी हैं, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। उन्होंने इनके लिए कुछ कविता लिखी थी, मैं चाहती हूँ वो अपने मुंह से सुनाए। हैं उषा जी इधर? आपकी फैमिली से कोई और है? मंजू जी आपके यहाँ से? मम्मी भी होएगी। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? बिमला जी लोग का मैं देखती हूँ, गैलरी व्यू में करेंगे तो। उषा टिब्रीवाल जी है ना? उषा जी को मैंने बोला पर हाँ उषा जी हाँ है तो सही। चेन्नई वाली नहीं है, चेन्नई वाली नहीं है क्या टिब्रीवाल जी? हाँ ये कोई और है, हम देखे थे। अच्छा ये यहाँ वाले हैं, चेन्नई वाले? हाँ चेन्नई वाली नहीं है। और किसी को बात करनी है? यस सर कामेश्वर जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सभी को प्रणाम। शकुंतला जी प्रणाम। और मंजू जी को हम लोग रोज हफ्ते में 1-2 बार तो सुनते थे, लेकिन अभी तो आज तो बहुत ज्ञान का खजाना मिला। उनका ये जो प्रतिभा देख के बहुत प्रतिभावंत है ऐसा मालूम पड़ता है। उन्होंने बाबा जी से और लक्ष्मी जी से सब सीखा, और थोड़ा सा हम लोग को भी दे दीजिए। यूनिवर्स की महान कृपा काफी लोगों के लिए है ये सब। आप जो सीखा थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिए। नहीं थोड़ा थोड़ा देती है फ्राइडे की फ्राइडे हम लोगों को, बहुत अच्छा जरूर लगता जरूर। आप जो भी बात नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें। अपना इधर भी करवाइए सूर्य का वो ध्यान। नहीं सूर्य का इस बार करवाएंगे, नेक्स्ट सूर्य का ही करवाएंगे फिर से। वो वंदना जी पूछ रही फ्राइडे को ध्यान कहाँ होता है? एक्चुअली उन्होंने हैंड रेस किया था पर मुझे क्या लगा भाई मिस्टेक उनसे बात हो गई। अच्छा वो मेरा पर्सनल सेशन होता है, मैं डाल दूंगी उसमें अपना नाम। शकुंतला जी को दे दीजिए, मैं ऐड कर दूंगी आपको। और कोई महेश जी और कोई बात करना चाहते हैं? मंजू खेरिया जी बहुत उत्साही है और जिद्दी किस्म की हैं थोड़ी। बिल्कुल चाहे व्यापार में हो चाहे माइंड को आपने जिद्दी बोला। बिल्कुल तो ऐसा है कि बिना जिद हुए सफलता होती नहीं है। जस्ट मिनट, एक क्लोज होने वाला है, क्यों हो रहा है? एक सेकंड। हम रामालिंगेश्वरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ध्यान का जादू कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आज पेश किया, और जो हमारा अतिथि है उसके मन के विचारों को सबके सामने प्रकट किया ताकि सुनने वाले सब उनसे प्रेरणा ले सकें और वैसी ही जिद अपने अंदर पाल सकें कि जब तक सफलता प्राप्त नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब आप में ऐसी जिद आ जाती है कि सफलता प्राप्त के बिना मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, तो फिर हम जो चाहें वो प्राप्त होता है। आप उसको दृढ़ इच्छा शक्ति को, संकल्प को, परिस्थितियां को, प्रकृति को या कुछ भी को। दूसरी बात ऐसा होता है हम साधना करते हैं, सालों तक करते हैं, महीनों तक करते हैं, लगातार करते हैं, रोज रोज फल नहीं मिलता है। कई साधनाओं में फल 100वें दिन मिलना होता है, हम 99 दिन करते हैं और छोड़ करके पीछे हट जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। 99 दिन किया या आपने 70 दिन किया, उसका फल जरूर मिलता है। साधनाएं कभी भी नष्ट नहीं होती है, चाहे वो कोई नाम जप हो या कीर्तन हो या भगवत चर्चा हो, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हाँ, पर किसी पत्थर को तोड़ने के लिए अगर 100 चोट की जरूरत है
तो 99 चोट तक भी वो पत्थर साबुत ही रहेगा, 100वीं चोट पड़ेगी तो ही टूटेगा। बहुत खूब भैया, बहुत खूब। तो ऐसा ही है। तो आपने जो अपने जीवन के अनुभव बताए उसमें विविध रंगी विविध रूप आए, तो हर व्यक्ति उसको अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से उसको अपने प्रश्नों का अपने आप ही उत्तर पा सकता है। हर एक का जीवन अपना अपना होता है, पर फिर भी आपने बहुत कुछ किया और आपने सफलतापूर्वक, और जो आपका उत्साह और जो जज्बा है उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। हम सब एक बार मंजू खेरिया जी के लिए और डॉक्टर अन्नाप्पनापू रामालिंगेश्वर राव के लिए भी तालियां बजाएंगे। आज के इस अद्भुत सेशन के लिए दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी पार्टिसिपेंट जो लगातार 1.5 घंटे तक जुड़े रहे उन सब और का धन्यवाद। आपके विचार को सुनते रहे, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो फिर सुबह 3:15 बजे मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में। हम आशा करते हैं कि जब ध्यान करने के लिए आंखें बंद करें तब भली खिड़की बंद रखें, पर अगर ध्यान नहीं करो तो अपनी खिड़की जरूर खोल लें, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कुछ भी हो, क्योंकि खुली हुई खिड़की होती है तो बहुत कुछ मिलता है। बंद खिड़की में से काफी चीजें बाहर ही रह जाती है। सभी का धन्यवाद। अगर और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो वो स्वतंत्र है, अपना हाथ खड़ा करके अपनी बात रख सकता है, नहीं तो फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। मंजू जी आप बताइए, और कोई है आपके तरफ से? नहीं, बस हो गया, बहुत। तो ठीक है, फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। सभी का पुनः हाँ, कौन बोल रहे हैं? बहुत सुंदर। और बहुत सारे चैट में आपके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपके लिए 34 मैसेज हैं, हाँ। आप फुर्सत में उसको पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत सर। कुछ सीखने को ये मिला। सर ये सब थैंक यू हम लोग रामालिंगेश्वर जी सर को देते हैं, सर, वो ये आपका इतना अच्छा सेशन हमारे सामने लेके आए और सफलतापूर्वक चल रहा है। 29 एपिसोड हो चुके हैं। थैंक यू सर। ओके एंड करें सेशन? या ओके। मिलते हैं सुबह, और कल सुबह 6 बजे अवनी मैडम जी का जो थ्रू द चक्रास के ऊपर बुक है उसके ऊपर उनका लास्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो सभी लोग 6 बजे जुड़ेंगे।